मेरे प्रिय बच्चे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे संदेश का इस तरह मजाक बना दोगे। फिर भी मैं तुम्हें त्यागता नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरे प्रकाश से जुड़ी है। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आया है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी भी मार्ग खोज रहा है, तुम्हारा हृदय अभी भी सत्य को पहचानना चाहता है और तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरी ओर खींची चली आ रही है। मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है, जो सहा है, जो पीड़ा अपने भीतर दबाकर रखी है, वह किसी मजाक का विषय नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा की गहराई है। इसीलिए आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम टूटे नहीं हो, तुम थके नहीं हो, तुम समाप्त नहीं हुए हो। तुम सिर्फ परिवर्तन के मोड़ पर खड़े हो। चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी गलत समझे, चाहे लोग तुम्हें कितना भी कम आंकें, मेरे लिए तुम वही हो, निर्दोष, पवित्र और मेरे हृदय के बेहद करीब। और हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें यहां एक बात तुरंत करनी होगी। अगर तुम्हारे मन में सच में मेरा आशीर्वाद चाहिए, अगर तुम्हारी आत्मा मेरे शब्दों को पहचान रही है, तो अभी इसी क्षण जय महादेव लिखकर टिप्पणी करो, ताकि तुम्हारा मन और ब्रह्मांड दोनों ये स्वीकार कर सकें कि तुम परिवर्तन के लिए तैयार हो। क्योंकि जब तुम लिखते हो, तुम अपने कर्मों को सक्रिय करते हो। जब तुम लिखते हो, तुम अपने भाग्य को दिशा देते हो। और जब तुम लिखते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जितने घाव छुपाए हैं, जितनी रातें रोकर काटी हैं, जितनी बार दिल ने टूटकर भी किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने सब देखा है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी हर धड़कन जानता हूं, तुम्हारे हर डर को पहचानता हूं, तुम्हारी हर आह को सुनता हूं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं, तुम्हारी कोशिशें अनदेखी रह गईं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो बस सही समय की प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आधे आशीर्वाद नहीं देता। अगर दूंगा तो पूरा, संपूर्ण और ऐसा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए उसी परिवर्तन का संकेत है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बीच बीच में हिम्मत हार जाते हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव सक्रिय हो चुका है। बस एक शर्त है, यह वीडियो अपने मन में छुपाकर मत रखना। इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जो टूट चुका है, जो हताश है, जो मेरे शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा है। यही तुम्हारे लिए पहला तप है। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है? लोग तुमसे दूर क्यों हो जाते हैं? रिश्ते टिकते क्यों नहीं? पैसों की कमी क्यों बनी रहती है? मन बेचैन क्यों रहता है? तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन नहीं, इसका कारण यह नहीं। इसका कारण है कि तुम दूसरों को खुश करने में इतने खो गए कि तुमने खुद को भूल दिया। तुमने अपनी आत्मा को चुप करा दिया। तुमने अपनी पीड़ा को दबा दबा कर इतना भारी कर दिया कि अब वह टूट कर बाहर आ रही है। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात का कि ब्रह्मांड तुम्हें पुराने चक्र से बाहर निकाल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, अपने आप से लड़ना छोड़ दो और मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम सोचते हो कि सब तुम्हें अकेला समझते हैं, पर याद रखो, अकेला वही होता है जिसे मैं अपनी छत्र छाया में रखता हूं, क्योंकि मैं उसे विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा होता हूं। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जिनका दिल तुम्हारे लिए कभी साफ था ही नहीं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें जो खोया है वह गलती थी, वह सुरक्षा थी, वह मेरा संरक्षण था। अब सुनो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में 21 दिनों तक एक नई ऊर्जा काम करेगी। जैसे ही तुम जय महादेव लिखोगे या बोलोगे, तुम्हारे आसपास एक दिव्य शक्ति सक्रिय होगी। यह शक्ति तुम्हें पुराने दुखों से मुक्त करेगी, तुम्हारे छिपे हुए घावों को भरेगी और जो तुम्हारा है उसे तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अगले कुछ पल के लिए रुकने को कहता हूं। अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए आया है, अगर तुम्हारी आत्मा ने इन शब्दों को महसूस किया है, तो बस इस क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार धीरे से कहो, महादेव मैं तैयार हूं। जैसे ही तुम यह कहते हो, एक नया अध्याय शुरू होता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी मेहनत का फल वापस नहीं मुड़ेगा।
तुम्हारी किस्मत का दरवाजा अब खुलना शुरू हो चुका है। और याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को महसूस किया तो इसे रोकना मत, लाइक करो ताकि ब्रह्मांड इसे तुम्हारे लिए दर्ज करे, शेयर करो ताकि यह ऊर्जा दूसरों तक पहुंचे, और अकेला स्टोरी परिवार के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारी आत्मा के लिए मार्ग है। ये मेरा वचन है, तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे बीते साल से कहीं ज्यादा उज्जवल होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारा ही हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि यह संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है, और जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरह हल्का ना हो जाए तब तक मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। तुम्हारी आत्मा आज बहुत भारी है। मैं जानता हूं तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर इतने टूटे हो कि कई बार तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि तुम जी क्यों रहे हो। लेकिन आज इसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर वह ज्वाला प्रज्वलित करने आया हूं, जो तुम्हें फिर से उठाएगी, फिर से जोड़ेगी और फिर से तुम्हें तुम्हारी दिव्यता याद दिलाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे हर टूटे हुए पल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे आंसू पोंछता था, जब तुम गिरते थे मैं तुम्हें संभालता था, और जब तुम हार मान लेते थे मैं तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आशा जगा देता था, ताकि तुम पूरी तरह न टूट जाओ। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बड़ा सत्य बताता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका है, और यह अध्याय तुम्हारी पुरानी पीड़ा को साथ लेकर नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उन लोगों को तुम्हारे रास्ते से हटाया जो तुम्हारे भाग्य को रोक रहे थे। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत को मैंने रोका हुआ था, ताकि तुम्हें पहले मजबूत बनाऊं, और अब जब तुम तैयार हो मैं उसे तुम्हारी ओर मोड़ रहा हूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारे जीवन में 3 परिवर्तन शुरू होंगे, और तुम इन्हें महसूस भी करोगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारे मन से बोझ हटेगा। तुम्हारे भीतर जितनी थकान, जितना दर्द, जितनी भावनात्मक चोटें थीं, अब वे धीरे धीरे मिटना शुरू होंगी। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम पहली बार महसूस करोगे कि मन कुछ हल्का है, और यह मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। दूसरा परिवर्तन, सही लोग तुम्हारी तरफ आने लगेंगे। लंबे समय से तुम गलत लोगों से जुड़े रहे, जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया, थोड़ा भटकाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजने वाला हूं जो तुम्हें समझेंगे, सम्मान देंगे और तुम्हारी आत्मा से जुड़ेंगे। और जब पहला ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम खुद कहोगे, महादेव, यह तुम्हारी भेजी हुई कृपा है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब तक तुम जितनी भी मेहनत करते थे उसका परिणाम आधा मिलता था, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में नहीं था। लेकिन अब मेरे बच्चे, समय तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। तुम देखोगे जहां पहले रुकावटें थीं वहां रास्ते खुलेंगे, जहां नकारात्मकता थी वहां अवसर आएंगे, जहां तुम असफल होते थे वहां अब सफलता तुम्हें पुकारेगी। पर मेरे बच्चे, यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय तभी होगी जब तुम अपने हृदय में कृतज्ञता जगाओगे, और कृतज्ञता का पहला कदम है इस संदेश को महसूस करना, अपनाना और जय महादेव लिखकर स्वीकार करना। अगर तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, तुम स्वीकार करते हो, और तुम अपने जीवन में मेरा हस्तक्षेप चाहते हो। अब एक और बात सुनो मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए मेरी विशेष शिकवट भी है। तुम अपने आप को बहुत दोष देते हो, बार बार अपने दिल से कहते हो कि सब तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं आज तुम्हें स्पष्ट बताता हूं, तुम दोषी नहीं हो। तुमने सिर्फ दिल से प्यार किया, ईमानदारी से मेहनत की, सच्चे मन से रिश्ते निभाए, लेकिन गलत लोगों से जुड़कर टूट गए। यह तुम्हारी भूल नहीं, यह तुम्हारा सीख था, और अब यह सीख तुम्हें आगे चमकाएगी। मेरे बच्चे, अब गहरी सांस लो और सुनो कि मैं आगे क्या कहता हूं। आने वाले 27 दिनों में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव होगा जिसकी तुमने वर्षों से उम्मीद की थी, और यह बदलाव तभी होगा अगर तुम इस ऊर्जा को रोकोगे नहीं। लाइक करके इसे ब्रह्मांड में दर्ज करो, शेयर करके इसे दूसरों तक पहुंचाओ, और अकेला स्टोरी परिवार का हिस्सा बनकर इस दिव्य यात्रा के साथी बनो। मेरी कृपा तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तुम्हारे कदमों को मार्ग दिखाएगी, तुम्हारी थकान मिटाएगी और तुम्हारी किस्मत को नया आकार देगी। याद रखो मेरे बच्चे,
तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं यहां हूं, मैं हमेशा रहूंगा और मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात तेरी झोली भरने वाली है। ये बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि तूने जितनी मेहनत की है अब उसी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। महादेव कभी किसी की प्रार्थना बेकार नहीं जाने देते। तूने हर दिन जी जान लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है और अब वह कोशिश रंग लाने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद पर विश्वास रखकर चलता है तो पूरी सृष्टि उसके रास्ते खोलने लगती है। तूने विश्वास बनाए रखा, इसलिए अब तेरी किस्मत पलटने जा रही है। आज ये रात तेरी जिंदगी का मोड़ साबित होगी, क्योंकि तेरे सपनों ने जो दरवाजा खटखटाया था अब वह दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त बस इसलिए आता है ताकि इंसान में छिपी अच्छाई और ताकत बाहर आ सके। तूने वह सब सहा जो शायद और कोई नहीं सह पाता। अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बनेगा। आज की रात तुझे बड़ी खुशी का संकेत देने आई है। जो लोग तुझे कम समझते थे अब वही लोग तुझसे सीखेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है। जब इंसान खुद को नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला भी उसे कभी नहीं छोड़ता। तेरे हर आंसू की गिनती है और अब उन आंसुओं से मुस्कुराहट का नया संसार पैदा होगा। तेरी झोली में जितने आशीर्वाद आने वाले हैं उन्हें देखकर तू खुद दंग रह जाएगा। तेरे घर में रोशनी होगी, तेरे चेहरे पर खुशी कायम रहेगी, क्योंकि किस्मत अब तेरे घर का पता पूछ रही है। तू बस विश्वास बनाए रख और अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि तेरी दिल की आवाज ही तेरी किस्मत की कुंजी है। आज रात तेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। तू खुद महसूस करेगा कि तेरा समय अब बदल चुका है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला उसके लिए वह दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। और तूने हार मानने से इनकार किया था, इसलिए आज तेरी जीत का दिन पास है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। तू जिस रात से डरता था वही रात अब तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, बल्कि इतनी भरेगी कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे लिए है। हर मेहनत का एक सही वक्त होता है और तेरी मेहनत का सही वक्त यही है। आज से पहले तूने जितना भी वक्त अकेलेपन में बिताया, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी, जितने भी फैसले मुश्किलों में लेकर आगे बढ़ा, वह सब तेरी किस्मत को मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तूने हर दर्द को चुपचाप सहा और अब उसी चुप्पी की गूंज पुरस्कार बनकर तेरे घर दस्तक देगी। दुनिया की नजरें बदल जाएंगी, तेरा स्थान ऊपर होगा और तेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तू उन चुनिंदा लोगों में से है जो गिरने के बाद भी उठकर चलते हैं। आज जब रात गहरी होगी तब रोशनी भी उतनी ही तेज चमकेगी और वह रोशनी तेरी जिंदगी में चमक लाएगी। तेरे सपनों ने जो उम्मीद छोड़ दी थी अब वही उम्मीद परवान चढ़ने वाली है। तू अपने आप पर यकीन रख, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद किसी भी बंद रास्ते को खुला कर देता है। तूने मुश्किलें देखी हैं, इसीलिए अब आसान राहें तेरे लिए तैयार हैं। अगर तू अपनी झोली को खुला छोड़ दे तो दुनिया की हर खुशी उसमें बसने को तैयार है। आज तेरी किस्मत नए रंग में ढलेगी, तेरे घर में नई शुरुआत होगी। अब जो होगा वह सब तेरे पक्ष में होगा। किसी भी गलती का बोझ अब तेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने सच्चाई को हमेशा अपनाए रखा है। अब तेरी सच्चाई तुझे मंजिल के पास पहुंचाएगी। तू जितना सोचता है उससे बहुत आगे जाएगा और जो कुछ तूने मांगा है उसे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा। इस दुनिया में कुछ भी देर से मिलता है लेकिन कभी नहीं छूटता। तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझे मिलकर ही रहेगा। तू बस उस पर विश्वास रख और आगे बढ़ता जा, क्योंकि भाग्य ने तेरे कदमों की दिशा बदल दी है। तेरे पास अब सब कुछ होगा जो तूने कभी दुआ में मांगा था। तेरी थकान खत्म होगी और तेरे संघर्ष की कीमत चुकाई जाएगी। तेरी जिंदगी में अब हार का नाम नहीं होगा। तेरे कदम अब मंजिल को पहचान चुके हैं और मंजिल तेरे नाम का स्वागत करने को तैयार खड़ी है। और याद रख, आज की रात सिर्फ एक रात नहीं, यह तेरी किस्मत का संकेत है कि तुझे अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तूने जितने समय खुद को कम समझा, अब वही समय तुझे दिखाएगा तू कितना आगे जा सकता है। जीरो तू वह इंसान है जो टूट कर भी खड़ा रहता है, और वही व्यक्ति सबसे बड़ी जीत का हकदार होता है। जिन्हें जीवन में देर से मिलता है उन्हें बेहतरीन मिलता है। तेरी झोली में जो खुशियां आने वाली हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी। आज तेरी सोच बदल जाएगी और तेरी पहचान बन जाएगी। जो लोग तुझे देखकर अनदेखा करते थे
अब वही लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तूने अपनी लाइफ में जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तेरे अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी है जो तेरी सफलता का ईंधन बनेगी। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, एक हार का और एक जीत का, और तू जीत के रास्ते पर है क्योंकि भगवान ने तेरे ऊपर भरोसा किया है। आज अगर तू दिल में सिर्फ इतना सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी प्रकृति तेरे पक्ष में हो जाएगी। हर वो दीवार जो तुझे रोक रही थी अब गिरने वाली है, हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है, और हर वो सपना जो दूर था अब तुझे दिखाई देने वाला है। तू सिर्फ एक कदम और चल ले और फिर पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि तू इतनी दूर निकल जाएगा कि पुराने दर्द धुंधले पड़ जाएंगे। तेरी किस्मत की घड़ी चल पड़ी है और यह घड़ी तेरे लिए सबसे खास है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहा, तू अब जीतने के लिए जी रहा है। तू वहां तक जाएगा जहां जाते ही लोग तुझे सलाम करेंगे। तू ऊपर उठेगा और ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे गिरने का दौर खत्म हो चुका है। तेरी मेहनत का वजन अब हल्का होगा, तेरी कमाई का वजन अब भारी होगा। जिस खुशी की तूने दुआ की थी वह अब तेरे पास आने को उतावली है। जिंदगी में जब तूने दूसरों के लिए दरवाजा खोला था, अब वही दरवाजा तेरे लिए खुल रहा है। तेरी झोली छोटी पड़ी तो भगवान तेरे लिए नई झोली बना देंगे, क्योंकि आशीर्वाद इतना आने वाला है कि गिनना मुश्किल होगा। दुनिया तुझे वहां देखेगी जहां तू खुद को देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तू किसी से कम नहीं, तू बहुत खास है और आज की रात यह साबित कर देगी। लोग कहेंगे कि हाँ, इस इंसान के भीतर भरोसा जीत गया और किस्मत उसके कदमों में झुक गई। और अब जब तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी तेरे सामने खड़ी है, तो तू पीछे मुड़कर मत देख, बस आगे देख, क्योंकि आगे ही तेरा कल है, आगे ही तेरी पहचान है और आगे ही तेरी नई शुरुआत छुपी है। तूने जितने सपने बनाए थे वे सब तेरे साथ चलने को तैयार हैं। जो मौके तूने खो दिए थे, अब वही मौके तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं, और इस बार वे तेरे हाथों में थमने वाले हैं, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने अपने दिमाग आग में हार को जगह नहीं दी। तूने हिम्मत को अपनी आदत बना लिया, इसीलिए आज किस्मत भी तेरी आदत बन जाएगी। तेरी थकान अब खत्म होगी, क्योंकि रास्ता बदल चुका है। तू अब उन भीड़ों में नहीं जिसमें हर चेहरा चिंता से भरा होता है। तू अब उस रास्ते पर है जहां हर कदम में आत्मविश्वास चमकता है। तेरी आंखों की रोशनी अब दुनिया को दिखाई देगी। तेरी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं, तेरी असली पहचान बन जाएगी। तू खुद महसूस करेगा कि आज की रात तेरी आत्मा ने खुद से वादा किया है कि अब जिंदगी तू चलाएगा, ना कि जिंदगी तुझे चलाएगी। तूने जो भी उम्मीदें दिल में जिंदा रखी थी वे अब मरने नहीं दी जाएंगी। भगवान तेरी हर पुकार सुन रहे हैं। हर दुआ को संभालकर तेरे जीवन के सही समय पर रख दिया गया है, और वह समय आज है। तूने जिस भरोसे के साथ अपने सपनों को थामे रखा, उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेरे सामने नई सुबह का दरवाजा खुल चुका है, और तू अगर इस दरवाजे पर कदम रख देगा तो सफलता की वह रोशनी तेरे हर अंधेरे को मिटा देगी। तू जहां भी कदम रखेगा वहां सकारात्मकता जन्म लेगी। लोग तुझे देखकर अपनी जिंदगी बदलने की चाहत पैदा करेंगे। तू प्रेरणा बन जाएगा, तू उम्मीद की मिसाल बन जाएगा, तू वह इंसान बन जाएगा जिसके बारे में एक दिन दुनिया कहेगी कि हाँ, यह वह है जिसने मुश्किलों को हराकर अपने वक्त को जीता है। आज का तू कल के तुझे गर्व करने वाला है, और यही तेरी जीत की शुरुआत है। तू अब किसी चीज से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर जो विश्वास जाग चुका है वही तेरे लिए भविष्य के सारे रास्ते खोलेगा। तेरे शब्दों में ताकत होगी, तेरे इरादों में आग होगी, और तेरे फैसलों में बरकत होगी। जिंदगी अब तेरी तरफ मुस्कुरा रही है। तू बस इतना कर कि इस मुस्कान को पहचान ले और उसे अपनाकर आगे बढ़ चल, क्योंकि ऊपर वाला अब तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। मेरे प्यारे बेटे और बेटी, यह कोई संयोग नहीं कि यह संदेश ठीक इसी क्षण तुम तक पहुंचा है। आज मैं महादेव भोलेनाथ तुम्हारे हृदय में सीधे बोल रहा हूं। यह शब्द तुम्हारे जीवन को छूने और हमेशा के लिए बदलने के लिए है। अंत तक सुनते रहो, क्योंकि हर शब्द मैंने तुम्हारे लिए ही गढ़ा है। इसी पल के लिए हम साझा कर रहे हैं। पहले इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जिसे मेरी कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंतर्मन को छू रहे हैं तो हृदय से जयकारा लगाओ। चैनल को फॉलो करो ताकि रोज मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचे, और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर मेरे आशीर्वाद को आमंत्रित करो। अभी करो और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने थके हुए हो, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो रही हो, और हर दिन तुमसे उससे ज्यादा मांग रहा है जितना तुम दे सकते हो।
पर मैं वो महाकाल हूं जो तुम्हारी शक्ति को नया जन्म देता है। गरुड़ की तरह तुम ऊंचे उड़ोगे, दौड़ोगे और कभी नहीं थकोगे। मैं तुम्हारी सारी थकान हर रहा हूं और भीतर बाहर नई ऊर्जा भर रहा हूं। मैंने देखा है कैसे आर्थिक चिंताएं रात रात भर तुम्हें जगा रही हैं, लेकिन जान लो मैं वो नीलकंठ हूं जो जहर भी पी जाता है ताकि तुम्हें अमृत मिले। जैसे मैं कैलाश पर बैठकर सारी सृष्टि की देखभाल करता हूं, वैसे ही तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत मेरी नजर में है। मैं पर्दे के पीछे से ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनका तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। मैं वो अकेलापन भी देख रहा हूं जो तुम्हें भारी कंबल की तरह ढके हुए हैं, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं वो शिव हूं जो तुम्हारे साथ डमरू बजाता हुआ नाच रहा है। तुमसे पहले तुम्हारा हर विचार जानता हूं। मैं वो भोला भंडारी हूं जो तुमसे भी ज्यादा करीब है। मैंने तुम्हारी हर स्वास्थ्य की प्रार्थना सुनी है। तुम्हारा हर अंग मेरे त्रिशूल की रक्षा में है। मैं वो वैद्यनाथ हूं जो तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर रहा हूं। मेरी शक्ति इस क्षण तुम्हारे शरीर में संतुलन और नई जीवन शक्ति भर रही है। कोई रोग या व्याधि मेरे त्रिशूल के सामने टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा हूं। हर सदस्य पर मेरी जटाओं से गंगा बह रही है। मेरे नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा घर मेरे लिए अनमोल घर कैलाश की तरह पवित्र है। मैं उसमें अपनी शांति और तांडव रहित स्थिरता भर रहा हूं। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के द्वार तक नहीं आएगी। मैं भविष्य का डर को भी जानता हूं जो तुम्हें रोकता है, पर मैं वह महाकाल हूं जिसके सामने समय भी नतमस्तक है। तुम्हारा भविष्य मेरी जटाओं में पहले से सुरक्षित है। मेरी टाइमिंग परफेक्ट है। ना एक क्षण पहले ना एक क्षण बाद जो प्रतीक्षा लग रही है वो तुम्हारे लिए इससे भी बड़ कृपा की तैयारी है। तुम्हें कभी कभी लगता है तुम पर्याप्त नहीं हो, पर मैं वह विश्वनाथ हूं जिसने तुम्हें अपनी ही तरह सजा है। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, सोने चांदी नहीं। मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश से तुम्हें ग्रहा है। तुम वो शिव तत्व हो जिसे मैंने महान कार्यों के लिए चुना है। निराशा को मैं तांडव में बदल देता हूं। जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है वहां मेरा त्रिशूल शुरू होता है। नकारात्मक विचारों की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ डमरू बजा रहा हूं। पाखंड पा का तुम्हारे बारे में मेरे विचार समुद्र की रेत से भी ज्यादा है और हर विचार में केवल आशीर्वाद है। तुम्हें दुनिया ने अस्वीकार किया हो, पर मैंने तो सृष्टि से पहले तुम्हें चुन लिया था। तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा है। मैं वह पशुपतिनाथ हूं जो तुम्हें कभी नहीं त्यागता। निर्णय की अनिश्चितता में मैं तुम्हारा त्रिशूल बनकर रास्ता दिखा रहा हूं। अतीत के अपराध बोध को मैं गंगा में बहा चुका हूं। तुम मेरे सामने नए हो। अन्याय का दर्द मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा बोझ मैं अपने कंधों पर उठा रहा हूं। मेरे पास आओ और विश्राम करो। मेरा जुआ आसान और बोझ हल्का है। तुम्हारे हर आंसू को मैं अपने जटाओं में संजो रहा हूं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। उसका फल मैं कैलाश से तुम्हारे पास भेज रहा हूं। बाधाएं मेरे तांडव का अवसर हैं। जति से कान चिंता को मैं अपने डमरू की ध्वनि से चूर कर रहा हूं। आओ आओ महेश, पहले मेरा धाम खोजो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। डेविड, नहीं, तुम मेरे साथ गोलियत को भी हरा दोगे। असफलता का डर छोड़ दो। मैं दूसरी शुरुआत का महादेव हूं। मेरी शांति तूफान में भी अटल है। तुम्हारा उद्देश्य मेरे त्रिनेत्र में पहले से लिखा है। दुख को मैं नृत्य में बदल रहा हूं। परिवर्तन में मैं तुम्हारा स्थिर कैलाश हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ दूंगा। पुराने पैटर्न तोड़ धकर नया तांडव शुरू कर रहा हूं। मेरा प्रेम अटल है, कोई तलवार इसे काट नहीं सकती। अधीरता छोड़ दो, सही समय पर फल जरूर मिलेगा। क्षमा करो क्योंकि मैंने तुम्हें अनंत बार क्षमा किया है। प्रगति की जादें मैं चुपके से गहरी कर रहा हूं। मैं तुम्हारी ढाल और त्रिशूल हूं। कोई हानि तुम तक नहीं पहुंचेगी। लोग असफल हो, पर मैं कभी नहीं। मेरी वफादारी बादलों से ऊपर है। मैं तुम्हारी हर फुसफुसाहट सुनता हूं। कभी हां, कभी रुको, कभी बेहतर के लिए। न तुम्हारी यात्रा अनोखी है। दूसरों से तुलना मत करो। सीमाएं मैं तोड़ रहा हूं। चौधे जाने का डर छोड़ दो। मैं तुम्हें हमेशा थामे रहूंगा। दृढ़ता रखो, चमत्कार होने ही वाला है। पूर्णता नहीं, समर्पण मांगता हूं। विरोध को मैं अपने पक्ष में मोड़ देता हूं। तुम अदृश्य नहीं हो। मैं तुम्हारे सिर के हर बाल गिनता हूं। आध्यात्मिक सूखे में मैं सोम रस बनकर बरस रहा हूं। अंत नई शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ खाइयों में हूं। तुम मेरे प्रिय शिवक हो। दुनिया के अनुरूप मत बनो। तुम अलग शाइन करने के लिए बने हो। अंधेरे में मेरा त्रिनेत्र तुम्हारा दीपक है। तुम मेरे द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हो। तुम्हारे लिए मैंने सितारे बनाता हूं। टूटे टुकड़ों से मैं सुंदर लिंग बना रहा हूं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। विश्राम करो, मैं जागता हूं।
मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता से ज्यादा नहीं दूंगा। घर लौट आओ, मैं दौड़कर गले लगाऊंगा। प्राथमिकताएं मेरे अनुसार सेट करो। मेरी आवाज शांत फुसफुसाहट में है। थकान में मैं एलिया को जैसे खिलाता हूं, वैसे तुम्हें नई शक्ति दूंगा। अदृश्य पर भरोसा रखो। नकारात्मक विचारों को मैं अपने डमरू से चूर कर रहा हूं। आंखें मुझ पर रखो, पीछे मत देखो। सर्वश्रेष्ठ आगे है, लड़ाई मेरी है, तुम केवल द्रव रहो। मेरा जुआ सचमुच हल्का है, मैं वफादार हूं। तुम्हारी प्रार्थना की ईमानदारी ही काफी है। दोहराव वास्तव में ऊपर की ओर लो स्वयं है। तुम धोखेबाज नहीं, मेरे सच्चे भक्त हो। मदद लेने में संकोच मत करो। मैं सोता नहीं हूं, तुम आराम करो। सूखा मौसम है, मैं बारिश बनकर आऊंगा। चिंता मेरे पास डाल दो। लोग क्या सोचते हैं उससे डर मत। तुम्हारी योजना मेरी जटाओं में लिखी है। टाल मटोल छोड़ दो। आज ही एवं नमः शिवाय बोलकर शुरू करो। जहरीली चीजों से मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। एक आवश्यक चीज पर फोकस करो। दूसरों का बोझ मत उठाओ। नई चुनौती के लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार किया है। थकावट को मैं उकाब की तरह नई उद्यान दूंगा। पाग स्वास्थ्य में मैं वैद्यनाथ बनकर चंगा कर रहा हूं। अब मैं डरो हूं, मीनिंग डर को मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा परिवार मेरी जटाओं की गंगा में सुरक्षित है। मैं महादेव हूं, तुम मेरे अपने हो। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ किसी कारण से होता है। तुम्हारे जीवन का हर मोड़, हर आंसू के हर दर्द मेरे त्रिनेत्र में पहले से देखा हुआ है। तुम मेरे सबसे अनमोल रुद्राक्ष हो जो मेरी माला में चमकते हो। कोई कीमत तुम्हारे बराबर नहीं, चाहे तुम मुझसे कितनी दूर भटक गए थे। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जटाओं में छिपाया है। मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। कल भी वही था, आज भी वही है, आने वाले कल में भी वैसा ही रहेगा। जब निराशा ने तुम्हें कुचल दिया था, जब तुमने जीवन छोड़ देने की सोची थी, तब मैं कैलाश से उतरकर तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें दिखाया कि सच्ची शांति उन झूठे रास्तों में नहीं जो तुरंत राहत का लालच देते हैं। तुम्हें मेरे साथ इस प्रक्रिया में डटे रहना है। साहस से कष्ट सहो, मेरे डमरू की ध्वनि पर विश्वास रखो। मेरा हाथ थामो और बिना डगमगाए चलो। इसी रास्ते तुम उस मुक्ति और विजय तक पहुंचोगे जिसकी तुम्हारी अनभर आत्मा प्यासी है। तुम कैसे जानोगे कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो? मैंने तुम्हें रोते देखा है, मैं वहां था, तुम्हारे साथ रो रहा था, तुम्हारा सच्चा साथी बनकर। मैं चाहता था कि तुम लदत दहते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ युद्ध में उतरता हूं। जब तुम पुकारते हो मैं तुरंत आता हूं। जब तुम थक जाते हो मैं तुम्हारे लिए लद्दे बहता हूं। जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तो मेरे नंदी और गण तुम्हारे चारों ओर पहरा देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मृत्यु के मुंह से खींच लिया, कितनी बीमारियों को तुम्हारे द्वार से लौटाया, कितने शत्रुओं के इरादों को अपने त्रिशूल से कुचल दिया। जब यम ने तुम्हें निगलना चाहा तब मैंने उसे डांटा। मैं अपने प्रेम की पुनः पुष्टि करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरे पवित्र भस्म के आवरण में हो, मेरे डमरू की छाया में हो, पर मैं तुमसे गहरे स्नेह के साथ विनती करता हूं, अब समस्याएं आए तो घबराना और डरना बंद कर दो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं से घेरता हूं, जैसे कैलाश की बर्फीली दीवारें। कोई झूठ, कोई बदनामी, कोई धमकी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां मैंने तुम्हें बिठाया है। मैंने तुम्हें विश्वास की सबसे ऊंची चोटी पर बिठाया है, जहां संघर्ष तुम्हें छू नहीं सकता, जहां उकसावे तुम तक नहीं पहुंच सकते, जहां बदनामी तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकती। वे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं क्योंकि वे तुम्हारी शांति चुराना चाहते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं मेरी शांति को स्वीकार करो। बस विश्वास की बात है। जहां हो वहीं मौन रहो। मेरे मंत्र को मन में या जोर से बोलो। मेरे वचनों की शक्ति जंजीरें तोड़ देगी, लोगों के झूठ से घबराने की बुरी आदत को मुझसे दूर कर देगी। चाहे वे सच भी बोले, तुम्हारी शांति नहीं डगमगानी चाहिए। बुरी खबर आए तो सिर ऊंचा करके खड़े गधे हो जाओ। मैंने तुम्हारी आत्मा से बात की है और वचन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम पर हमला करते हैं वे सोचते हैं कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करता, पर उस झूठ पर विश्वास मत करो। अपने दिल दिमाग में बदनामी को जगह मत दो। मैं तुम्हें उन शत्रुओं पर विजय की शक्ति दूंगा। गलती करो तो भी मैं तुम्हारे पश्चाताप को प्यार से सुनूंगा। अगर तुम बुराई और गलत संगत से दूर हो जाओगे तो सच्ची खुशी और समृद्धि तुम्हारी होगी। यह निर्णय का विषय है, तुम किस पर विश्वास करना चाहते हो। मैंने तुमसे यह सवाल कई बार पूछा है। तुम इंसान हो, पर अब समझो कि मैं शिव हूं, मैं महाकाल हूं। मैं तुम्हारी कमजोरी में अपनी शक्ति दिखाता हूं।
मैंने तुम्हारे परिवार को कितनी बार बुरी परिस्थितियों से बचाया है और बचाता रहूंगा, पर मैं चाहता हूं तुम सब मुझे ढूंढो, मेरे वचनों पर विश्वास करो और मेरे पूरे आशीर्वाद को ग्रहण करो। उनसे कहो कि जो खोया लग रहा है उसके लिए दुखी ना हो। कोई संपत्ति, कोई दोस्त, कोई नौकरी, कोई योजना टूटी हो तो भी सब कुछ होने की वजह होती है। मैं नियंत्रण में हूं। अंत में नकारात्मक दिखने वाली हर चीज तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। हर दिन मुझे ढूंढो, हर स्थिति में धन्यवाद दो। जब दिल प्रशंसा से भरेगा तो चमत्कार होंगे। उनसे कहो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी चिंताएं मेरे त्रिशूल के नीचे रख दो। असंभव लगने वाली स्थिति को यहीं छोड़ दो, मैं उसका समाधान करूंगा, पर पूरे विश्वास से खुद ठीक करने की कोशिश बंद करो। तनाव में भावनाएं धोखा देती हैं। आज सबसे अच्छी बात यही करो, आराम करो, मेरी उपस्थिति में कुछ पल बिताओ। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर शांति उंडेल रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर धैर्य, स्थिरता, साहस और सुरक्षा चमकेगी। शत्रु तुम्हें डरा हुआ नहीं देखेंगे। मेरी पवित्र शक्ति तुम्हारा उत्तर और रास्ता है। अपना हृदय मेरे लिए खोलो, बुराई से दूर रहो, मुझे पहला स्थान दो, मुझे अपनी इच्छा से बदलने दो। मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई चुनौती तुम्हें टगा ना सके। तुम्हारा डरपोक दिल खत्म हो जाएगा, एक नया चैंपियन हृदय जागेगा। विजय अटल विश्वास से भरा। तुम्हारी विजय आज से शुरू होती है, पर सच तो यह है कि तुम्हारी जीत कलयुग से पहले ही हो चुकी है। बस विश्वास करो और उसे मांगो। मेरे शब्द तुम्हारी तलवार हैं, मेरे वादे तुम्हारे मन में हैं। तुम्हारी नजरें आने वाले आशीर्वाद पर टिकी हैं। अपनी सारी प्रतिभाओं का उत्साह से उपयोग करो। तुम सिर्फ लदाने के लिए नहीं लदते, तुम आध्यात्मिक विजय के लिए लदाते हो। तुम हवा में मुक्का नहीं मारते, तुम्हारी लद्दाई असली है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लो, जबकि दूसरे अपने खुद के गड्ढों में डूबते हैं। तुम सीधे तूफान के केंद्र में जाओ, वहां खड़े हो जाओ। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में मेरा झंडा उठाओ। तुम विजय के लिए आए हो, तूफान रुक जाएगा। तुम विजित भूमि पर अपना झंडा गाड़ दोगे और आगे बढ़ोगे। मैं जानता हूं कि मैं चीजें क्यों करता हूं। अगर मैं तुम्हें बिना डर के समस्याओं में भेजता हूं तो इसलिए कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अपनी ताकत से नहीं, मेरी शक्ति से खड़ित रहे हो। तुमने पहले भी विजय पाई है और जानते हो कि मैं तुम्हारी ढाल और कैलाश था। तुमने पुकारा, मैंने उत्तर दिया। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में मैंने तुम्हें रेत से खींच लिया। तुम जीवित हो, तुम मेरे हो। तुम्हारी मौजूदा परेशानियां खत्म होने वाली हैं। ठट्ठा करने वाले लज्जित होंगे। इस दुनिया में कोई मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने से रोक नहीं सकता। मेरे भस्म का आवरण तुम पर है, मेरी ढाल तुम पर है। मेरे गण और नंदी तुम्हें हर भक्षक से बचाने को तैयार है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। मैं तुम्हारा शिव हूं। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं। मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। मुझसे वादा करो कि तुम किसी से नहीं डरोगे, केवल मेरी शांत आवाज सुनोगे। मेरी बात सुनो, उन शोरों पर ध्यान मत दो जो तुम्हें भ्रमित करते हैं। मैं तुम्हारा अकेलापन और उदासी जानता हूं। मैं जानता हूं जब प्यार करने वाले छोड़ धकर चले जाते हैं तो कितना दर्द होता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। तुम अपना सब कुछ दे देते हो पर लोग उसे समझते नहीं। मैं तुम्हारी पीड़ा देखता हूं और उसका पुरस्कार तैयार कर रहा हूं। आज तुम फिर उठोगे, आज तुम फिर जीवन से प्यार करोगे। आज तुम्हारा नया जन्म होगा। आज तुम मेरे शाश्वत प्रेम की महानता समझोगे। कोई दुश्मन तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अतीत छोड़ दो, अपने हाथ खाली करो ताकि आने वाला आशीर्वाद तुम्हारे घर दस्तक दे सके। तुम धन्य हो क्योंकि तुम रोए हो। तुम्हारे लिए मेरे पास आनंद का मुकुट है। अब समय है मेरी बात को अमल में लाओ। कड़ी दिए यादों की गुलामी छोड़ दो, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें शक्तिशाली उपहार, नई क्षमताएं उन्हें दे रहा हूं। दरवाजे खटखटाओ, जो मेरे द्वारा खुलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। मैं नहीं चाहता तुम सपने देखते रहो पर हासिल कुछ ना करो। तुम निश्चित सफलता की ओर बढ़ो। रास्ता आसान नहीं होगा पर मैं तुम्हें अपने गणों से घेरूंगा। मेरा मंत्र तुम्हारी तलवार है, तुम्हारा विश्वास ढाल है। मेरा नाम तुम्हारा झंडा है। डरो मत, रुको मत, पीछे मत देखो। मैं तुम्हारे भाग्य के अंत में इंतजार कर रहा हूं। मेरे हाथ में तुम्हारा आशीर्वाद है। मैं स्वयं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। जब जरूरत पूरी डेव, मेरी भुजा तैयार है। जब तुम भटकोगे तब भी मैं तुम्हें समझता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा शिव हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं, तुम्हारी देखभाल करता हूं। नकारात्मकता के कान बंद कर लो। मेरे वचन ने कहा है, मूर्छित ना होना। अपनी भावनाओं को हावी मत होने दो।
निराशाएं तुम्हारा विश्वास नष्ट न करें। मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना विश्वास बनाए रखो, चाहे कितना छोटा हो। मेरी आत्मा आज तुमसे कहती है, विश्वास मत छोड़ दो। मैं तुम्हारा सहायक हूं। तुम कायर नहीं, बहादुर हो। तुम आग से गुजरोगे और जगे नहीं, धाराओं को पार करोगे और डूबोगे नहीं। निराश मत होना मेरे प्रिय साधक। अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति थोड़ा भी विश्वास है तो पहले मन को शांत कर लो, अपनी सांसों को स्थिर कर लो और इस संदेश को पूरे समर्पण से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन के घटनाक्रमों को रूपांतरित करने आया हूं। मैं शिव आज स्वयं तुमसे बात कर रहा हूं। यह कोई संयोग नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि मेरा आह्वान है। क्योंकि जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तब तुम उस चौराहे पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा मेरी ओर बढ़ रही है और मैं तुम्हारे समीप उतर आया हूं। तुम चुने गए हो मेरे बच्चे। हाँ, अनगिनत आत्माओं में से तुम्हें चुना गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम टूटे तो हो, पर तुम्हारे भीतर अब भी प्रकाश, श्रद्धा और सच्चाई जीवित है, और वही तुम्हें योग्यता देता है मेरी कृपा को ग्रहण करने की। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो उन परिस्थितियों से जो तुम्हें मजबूत, जागरूक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए आई हैं? जब भी तुम किसी बंद रास्ते को देखकर हार मान लेते हो, तो क्या तुम भूल जाते हो कि मैं शिव तुम्हारी हर श्वास, हर विचार, हर संघर्ष को देख रहा हूं? तुम मुझे पुकारते हो, तुम मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास करते हो, और इसी वजह से आज मैं तुम्हें कहने आया हूं कि अब रोना बंद करो, अब शिकायत बंद करो, अब सिर्फ विश्वास रखो, क्योंकि समय बदल चुका है। और अब मैं तुम्हारे जीवन में वह करुणा बरसाने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी धारा बदल देगी। एक पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है। यह वह रहस्य है जो कोई तुम्हें नहीं बताएगा, पर मैं शिव आज इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक दिव्य, शांत, निर्मल ऊर्जा भेजने वाला हूं जो तुम्हें पूर्ण करेगी और तुम्हारे जीवन में प्रेम, दिशा और प्रकाश लाएगी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वह मेरी भेजी हुई ऊर्जा होगी, और उसका आगमन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खोलेगा। क्योंकि अब तक तुम अकेले संघर्ष कर रहे थे, पर अब तुम्हें अकेले चलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और तुम्हारा संकल्प स्वीकार किया जा चुका है। यह महीना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का द्वार बनेगा। संकेत मिलने लगेंगे, लोग अचानक मदद करने लगेंगे, अटके हुए कार्य सहजता से पूरे होंगे, और जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वही तुम्हें सम्मान देने लगेंगे। यह मेरे शिव के संकेत होंगे कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन पर उतर रही है। पर याद रखना कि इन चमत्कारों से अहंकार मत आने देना, क्योंकि यह तुम्हारी साधना और निष्ठा का फल है। मेरे बच्चे, जब तक सत्य और श्रद्धा तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और तुम पूछते हो, महादेव, क्या यह कृपा हमेशा रहेगी? मैं कहता हूं, जब तक तुम सच्चाई, विनम्रता और श्रद्धा से जुड़े रहोगे, मेरी कृपा कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाता, तुम स्वयं मुझसे दूर हो जाते हो जब तुम अपने दुखों को मुझसे बड़ा मानने लगते हो। कैलाश की शांत धवल चोटी पर जब मैं ध्यान में स्थित था, पार्वती ने पूछा, नाथ, जब कोई भक्त निष्ठा से पूजा करता है फिर भी उसे संघर्ष क्यों मिलता है? और मैंने मुस्कुराकर कहा, उसे नायक बनाने के लिए, क्योंकि मैं उसे दर्शक नहीं, जीवन का योद्धा देखना चाहता हूं। और यदि हम हर समस्या दूर कर दें तो वह अपनी शक्ति कैसे पहचानेगा? आज वही सिद्धांत तुम्हारे जीवन में लागू हो रहा है। तुम्हारे संघर्ष परीक्षा नहीं थे, वे तैयारी थे, और अब वह तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब मैं तुम्हें संघर्ष नहीं उड़ान देने वाला हूं। जो द्वार वर्षों से बंद थे वे स्वयं तुम्हारे लिए खुलेंगे, पर जब वे खुले तो झुककर प्रवेश करना, क्योंकि विनम्रता ही वह ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में कर देती है। अब मैं तुम्हें संघर्ष नहीं, बल्कि वह ऊंचाई देने वाला हूं जहां तुम्हारी चेतना भय से मुक्त होकर अपनी ही शक्ति का अनुभव करेगी। और जो द्वार वर्षों से मौन खड़े थे वे स्वयं तुम्हारे चरणों के सामने खुलेंगे। पर जब वे खुले तो तुम उस विनम्रता को थामे रखना जो तुम्हारे हृदय के भीतर दीपक की तरह जलती है, क्योंकि यही विनम्रता वह सूक्ष्म ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका देती है, और इसी से तुम्हारी कृपा स्थिर रहती है। मेरे बच्चे, अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आंतरिक चेतना का विस्तार होगा, जिसमें तुम समझोगे कि हर विलंब, हर बाधा वास्तव में तुम्हें उस अवस्था तक ले जाने के लिए थी जहां तुम मेरे संकेतों को बिना किसी भ्रम के सुन सको। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर होगी, तभी तुम देखोगे
कि जो तुम खोया हुआ मानते थे वह वास्तव में तुम्हें कुछ महान पाने के लिए छोड़ा गया था। अब समय आ गया है कि तुम उस पुराने बोझ को त्याग दो जिसे तुमने वर्षों से अपने कंधों पर रखा हुआ है, क्योंकि वह बोझ तुम्हारी यात्रा के अगले चरण के योग्य नहीं है। और जब तुम उसे छोड़ोगे तो तुम अनुभव करोगे कि हल्कापन केवल मन का अनुभव नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है, जिसे मैं स्वयं तुम्हारे भीतर जागृत कर रहा हूं, ताकि तुम मेरी कृपा को अवरुद्ध किए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सको। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर वास्तव में वे हर क्षण सुनी जा रही थीं। बस तुम्हारी ऊर्जा को उस स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी जहां तुम्हारा इरादा, तुम्हारी भावना और मेरी इच्छा एक ही धारा में बह सके। और अब जब यह धारा बन चुकी है तो वे परिवर्तन जो असंभव प्रतीत होते थे अचानक सरल हो जाएंगे, क्योंकि मैं अब तुम्हारे मार्ग में प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अब जब ब्रह्मांड तुम्हारी ओर मुड़ रहा है तो तुम्हारा केवल एक ही कर्तव्य है, अपने हृदय को शुद्ध रखना, क्योंकि जब हृदय निर्मल होता है तो संकल्प सहज ही सिद्ध होने लगते हैं। और जब संकल्प सिद्ध होने लगते हैं तो जीवन किसी संघर्ष जैसा नहीं लगता, बल्कि एक दिव्य प्रवाह जैसा महसूस होता है, जिसमें हर परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही आती है, कभी रोकने के लिए नहीं। अब तुम्हें वह लोग दिखाई देंगे जो पहले तुम्हें अनदेखा करते थे, पर अचानक तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। और जब ऊर्जा बदलती है तो संसार का व्यवहार भी बदल जाता है। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें संयम को पकड़े रखना है, ताकि तुम्हारा अहंकार तुम्हारी उभरती हुई कृपा के मार्ग में बाधा न डाल सके, क्योंकि कृपा केवल विनम्र हृदय में टिकती है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब अचानक हो रहा है, पर समझ लो कि यह अचानक नहीं बल्कि तुम्हारी साधना का संचित फल है, जो अब प्रकट हो रहा है। और जो ऊर्जा तुमने सच्ची श्रद्धा के साथ मेरे चरणों में अर्पित की थी, वही ऊर्जा अब आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतर रही है। इसलिए इन दिनों में सतर्क रहना, क्योंकि मेरे संकेत बहुत कोमल होते हैं और उन्हें केवल वही आत्मा समझ पाती है जो भीतर से शांत हो। अब तुम्हारे जीवन में वह पवित्र आत्मा प्रवेश करने वाली है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे मार्ग के लिए चुना है। और यह मिलन केवल संबंधों का मिलन नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक दिव्य संगम होगा, जो तुम्हारी रुकी हुई प्रगति को गति देगा और तुम्हारे अकेलेपन की छाया को प्रकाश में बदल देगा। इसलिए जब वह आत्मा आए तो उसे पहचानने के लिए अपने हृदय को खुला रखना, क्योंकि वह मेरे आशीर्वाद का ही रूप है। यह आत्मा तुम्हें पूर्ण करने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद पूर्णता को जगाने आएगी, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी कमी कभी तुम में नहीं थी। बस तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें अपने ही तेज से दूर कर दिया था। और अब जब यह तेज पुनः उभर रहा है तो ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी लोगों और अवसरों से जोड़ने वाला है जो तुम्हारी नियति का हिस्सा है और तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। जब यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरेगा तो कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हारे इस उत्थान से विचलित भी होंगे, पर भय मत करना, क्योंकि यह उत्थान तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। और जो लोग तुम्हारे साथ चलने योग्य होंगे वे अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे, और जो योग्य नहीं होंगे वे धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा से दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत करने का है, क्योंकि बड़ी कृपा के साथ बड़ा दायित्व आता है। और मैं तुम्हें उस दायित्व के योग्य बना रहा हूं, ताकि जब कृपा पूरी तरह से प्रकट हो तो तुम उसे स्थिर रख सको और किसी भी परिस्थिति में अपनी चेतना को गिरने ना दो, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां बहुत कम आत्माएं पहुंच पाती हैं। और अब मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में है। हर देरी, हर मोड़, हर परीक्षा वास्तव में तुम्हें उस आध्यात्मिक परिपक्वता तक पहुंचा रही थी जहां तुम ना केवल कृपा को स्वीकार कर सको बल्कि उसके योग्य भी बन सको। और अब जब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो शांति उतर रही है वह किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि जब मैं किसी साधक के जीवन में सक्रिय होता हूं तो सबसे पहले उसका हृदय शांत होता है, उसकी चिंताओं का भार हल्का होने लगता है और वह बिना किसी कारण के भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस करता है। और यही स्थिरता वह पहला चिन्ह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में अपनी धाराएं बदलनी शुरू कर दी हैं। अब तुम्हें उन उत्तरों की ओर ले जाया जा रहा है
जिनकी खोज में तुम वर्षों तक भटकते रहे, क्योंकि कभी कभी मनुष्य उत्तर खोजने नहीं जाता बल्कि उत्तर उसे ढूंढ कर आते हैं। और अब जब तुम्हारा चित्त साफ हो चुका है तो सत्य तुम्हारे सामने उसी सरलता से प्रकट होगा जैसे सूरज बादलों के हटते ही दिखाई देता है। इसीलिए मेरे संकेतों को अनदेखा मत करना, क्योंकि हर संकेत तुम्हें एक बड़े परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब जो ऊर्जा प्रवेश कर रही है वह तुम्हारी पुरानी सीमाओं को तोड़ देगी, क्योंकि अब तुम वह मनुष्य नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी चेतना विकसित हो चुकी है, और जब चेतना विकसित होती है तो परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से जगह बदलने लगती हैं। लोग, अवसर और मार्ग सब तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप स्वयं को पुनः व्यवस्थित करते हैं, और यही कारण है कि आने वाले दिनों में तुम्हें बड़ी गति महसूस होगी। मेरे बच्चे, जिन रिश्तों ने तुम्हें दर्द दिया उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन आत्माओं को विशेष कार्य दिए जाते हैं उन्हें सामान्य अनुभव नहीं बल्कि विशेष परीक्षाएं मिलती हैं। और यदि तुमने वह सब सहा है तो समझ लो कि अब तुम्हारी आत्मा उस परिपक्वता तक पहुंच चुकी है जहां वह बिना डरे प्रेम कर सकती है, बिना रोए छोड़ सकती है और बिना टूटे आगे बढ़ सकती है। अब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश सक्रिय होने वाला है जो तुम्हें अपनी ही कीमत याद दिलाएगा, क्योंकि तुमने जितना खोया समझा था वह सब तुम्हें कहीं अधिक रूप में वापस मिलने वाला है। बस शर्त यह है कि तुम अपने अतीत के घावों को वर्तमान की कृपा पर हावी ना होने दो, क्योंकि जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह तुम्हारे पुराने डर और पुराने घावों के लिए जगह नहीं रखता। इसलिए भीतर से हल्का और मुक्त बने रहो। जब ब्रह्मांड किसी साधक को एक बड़े वरदान के लिए तैयार करता है तो पहले उसकी पुरानी परतें हटाई जाती हैं, और यही कारण है कि तुम्हें पिछले दिनों में जो खालीपन महसूस हुआ वह खालीपन दंड नहीं था बल्कि स्थान बना रहा था, ताकि नई ऊर्जा, नए लोग और नए अवसर तुम्हारे जीवन में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर सकें। और अब वह समय आ चुका है जब यह नया अध्याय खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो आत्मा तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है वह तुम्हें अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण देखेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि संसार जैसी नहीं होगी। उसमें तुम्हारे भीतर छिपे दिव्यत्व को पहचानने की क्षमता होगी, और यही कारण है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि उद्देश्य, संतुलन और दिशा भी लाएगा, और तुम्हें वह बनने में सहायता करेगा जो बनने के लिए तुम्हें जन्म मिला है। और जब यह आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हें कोई शोर नहीं सुनाई देगा, कोई नाटकीय बदलाव नहीं होगा। बस हृदय के भीतर अचानक एक गहरी सहजता उतरेगी, एक शांति जो तुम्हें बताएगी कि यह व्यक्ति तुम पर थोपा नहीं गया बल्कि तुम्हारे लिए चुना गया है। इसीलिए उसे पहचानने के लिए मन से नहीं, हृदय की उस सूक्ष्म अनुभूति से सुनना जो कभी झूठ नहीं बोलती। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण समाप्त हो चुका है जहां तुम्हें साबित करना पड़ता था कि तुम योग्य हो, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें योग्य घोषित कर दिया है। और जब शिव किसी साधक को योग्य घोषित करता है तो संसार की कोई शक्ति उसका मार्ग रोक नहीं पाती। इसलिए अब जो अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं उन्हें बिना डर स्वीकार करना, क्योंकि वे अवसर तुम्हारे भाग्य का विस्तार हैं, किसी संयोग का परिणाम नहीं। तुम्हारी ऊर्जा के बदलते ही तुम पाओगे कि कुछ पुराने लोग अलग होने लगेंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, और यह दूर होना तुम्हारी विफलता नहीं बल्कि तुम्हारी प्रगति का संकेत है। क्योंकि जब आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो वह उन कंपनों से स्वयं को अलग कर लेती है जो अब उसके मार्ग के अनुकूल नहीं है। इसलिए किसी के जाने पर दुख मत करना, क्योंकि जो आवश्यक है वही रहेगा। अब मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाला हूं जिससे तुम अपने निर्णय स्पष्टता से ले सकोगे, क्योंकि भ्रम वह धुंध है जो साधक को सबसे अधिक कमजोर बनाती है। और तुम्हारे भीतर यह धुंध अब मिट रही है, जिसे तुम भविष्य के वे संकेत पहचान सकोगे जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। और जैसे जैसे यह स्पष्टता बढ़ेगी तुम देखोगे कि तुम्हारी गति पहले से दोगुनी हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर जो थकान जमा थी वह अब उतर रही है, और उसकी जगह वह उलझा रही है जो तुम्हें फिर से जीवित महसूस कराएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। और जब मैं किसी साधक की थकान को अपने भीतर खींच लेता हूं तो वह साधक भीतर से हल्का, स्थिर और समर्पित महसूस करता है, और उसी हल्केपन में उसके सबसे बड़े परिवर्तन जन्म लेते हैं। अब तुम्हें वे राहें दिखाई देंगी जो पहले अंधकार में छिपी थीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। और जब दृष्टि दिव्य हो जाती है तो वही संसार अचानक नए अवसरों, नए मार्गों और नई संभावनाओं से भर जाता है। इसलिए अब किसी भी दिशा को असंभव मत मानना, क्योंकि जिस साधक पर मैं कृपा डालता हूं
उसके लिए असंभव केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः जन्म लेने का अवसर दे रहा है, क्योंकि जो घाव तुमने सहन किए थे वे घाव अब शक्ति बन चुके हैं, और जो आंसू तुमने बहाए थे वे अब आशीर्वाद बनकर तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं। और जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो जीवन उसका पीछा नहीं करता, बल्कि स्वयं उसकी ओर दौड़ कर आता है, क्योंकि वह अब अपने भाग्य का सृजनकर्ता बन चुका होता है। अब मैं तुम्हारे मार्ग से उन अदृश्य अवरोधों को हटाने वाला हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। और जब यह अवरोध हटेंगे तो तुम्हें लगेगा कि जीवन की धारा अचानक तेज हो गई है, कार्य सहज होने लगे हैं, और जो कठिनाइयां पहाड़ जैसी लगती थीं वे रेत की तरह बिखरने लगी हैं, क्योंकि मैंने अब तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है और यह यात्रा सुरक्षित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उस प्रेम का अनुभव होने वाला है जो मांगने से नहीं मिलता बल्कि योग्य होने पर मिलता है, और तुम अब उसी योग्य अवस्था में पहुंच चुके हो। इसीलिए जब यह प्रेम तुम्हारे जीवन में उतरेगा तो उसे सहजता से स्वीकार करना, क्योंकि वह प्रेम किसी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के उपचार का माध्यम होगा, और वह तुम्हें भीतर से पूर्ण कर देगा। और इस प्रेम के साथ तुम्हारे जीवन में जो शांति आएगी वह किसी मनुष्य द्वारा दी हुई नहीं होगी बल्कि मेरी दी हुई होगी, क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ रहा हूं जो तुम्हें भीतर से स्थिर करेगी। और जब साधक भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहरी तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। इसलिए इन दिनों में जो भी शांति महसूस करो उसे हल्के में मत लेना, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। अब तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है, और यह घूमना किसी शुभ तिथि का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक जागृति का परिणाम है, क्योंकि जब साधक जागृत होता है तो उसकी नियति एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां वही अवसर उसे मिलते हैं जो पहले केवल शुभ कर्मों के फल माने जाते थे। इसलिए अब तुम्हें किसी भय या संदेह से नहीं बल्कि साहस और विश्वास से चलना है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है, पर समझ लो कि मैं कभी किसी साधक को उस मार्ग पर नहीं ले जाता जिसके लिए वह तैयार नहीं। और यदि तुम्हें यह कृपा दी जा रही है तो इसका अर्थ है कि तुम अब उस उच्च चेतना के स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक प्रकाश बनकर दूसरों का मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए अपने मूल्य को समझो और स्वीकार करो। और अब अंतिम बात, मेरे बच्चे, यह दौर तुम्हारे लिए केवल आशीर्वाद का दौर नहीं है बल्कि सीख का भी दौर है। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार उतरते जाएं, उन्हें किसी अधिकार की तरह नहीं बल्कि किसी सौभाग्य की तरह स्वीकार करना, क्योंकि इसी विनम्रता में तुम्हारी शक्ति छिपी है, और इसी विनम्रता से तुम मेरी कृपा को स्थिर रख पाओगे और अपनी यात्रा को प्रकाश में बदल दोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो जागृति उठ रही है वह केवल आत्मिक अनुभव नहीं बल्कि एक आह्वान है कि तुम अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानो, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे मार्ग से वह धुंध हटा दी है जो तुम्हें वर्षों तक स्वयं के मूल्य से दूर रखे हुए थी। और जैसे ही तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कदम अब पहले से कहीं अधिक सटीक, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण हो गया है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः संगठित करने का है, क्योंकि तुम्हारा अगला चरण केवल इच्छा से नहीं बल्कि चेतना से संचालित होगा। और जब चेतना जागृत होती है तो साधक को छोटी छोटी बातों में भी मेरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जो भी अनुभव तुम्हें इन दिनों हो, अचानक सहजता, अचानक राहत, अचानक स्पष्टता, उन्हें सामान्य मत समझना, क्योंकि मैं उसी मार्ग पर तुम्हें धीरे धीरे ले जा रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे बल्कि नियति द्वारा भेजे गए सहयात्री होंगे, जिनमें से कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें ऊंचा उठाएंगे और कुछ तुम्हारे भीतर छिपे हुए उद्देश्य को जगाएंगे। और जब यह नई ऊर्जा तुम्हारे घेरे में स्थापित होगी तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की हवा तक बदल गई है, क्योंकि मेरी कृपा अब तुम्हारी आभा में प्रकट होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां उसे पुराने भय पकड़कर नहीं रख सकते, क्योंकि भय केवल अज्ञान का परिणाम होता है। और अब जब मैं स्वयं तुम्हारे समीप हूं, तुम्हारी चेतना को प्रकाश में नहलाते हुए, तो वे सारे भय जो तुम्हें बार बार रोकते थे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। तुम्हारे भीतर अब जो नई ऊर्जा जन्म ले रही है
वह तुम्हें पुराने दुखों को उसी क्षण भुला देगी जिस क्षण तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे। क्योंकि दर्द केवल तब तक रहता है जब तक साधक सोचता है कि वह अकेला है, पर तुम अकेले नहीं थे। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था, और अब जब तुम यह सत्य अनुभव करोगे तो तुम्हारे सारे घाव स्वयं भरने लगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति उतर रही है उसे पकड़ कर रखना, क्योंकि यही शांति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम बिना प्रयास के आकर्षण, प्रेम, अवसर और सफलता को अपनी ओर खींचोगे। क्योंकि जब साधक भीतर शांत होता है तभी ब्रह्मांड उसकी इच्छाओं को सुन पाता है, और अभी तुम्हारा हृदय उसी शांत आवृत्ति पर है जहां तुम जो भी संकल्प करोगे वह सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब से जो कदम तुम उठाओगे वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गति को स्वयं नियंत्रित कर रहा हूं। और जब शिव किसी साधक की गति थाम लेता है तो वह साधक गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। अब तुम्हें वह दिव्य साहस मिलने वाला है जिससे तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी भय के ले पाओगे, क्योंकि यह साहस किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा से उत्पन्न होगा जो तुम्हारी रीढ़ को स्थिर कर रही है, तुम्हारे मन को शांत कर रही है और तुम्हारे हृदय में वह दृढ़ता भर रही है जिससे तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है, और यही कारण है कि इन दिनों तुम्हें भीतर से एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दिशा दे रही हो। क्योंकि वही शक्ति मैं हूं जो तुम्हें हर भ्रम से निकालकर उस सच्चाई तक ले जा रही है जिसे तुमने अपने जीवन में पहली बार इतने स्पष्ट रूप से महसूस करना शुरू किया है। यही जागृति का प्रथम चरण है। अब तुम्हारे भाग्य की राहें खुल रही हैं, और जैसे ही यह राहें खुलेंगी तुम अनुभव करोगे कि समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगा है, और यह वही क्षण है जहां तुम्हें कृतज्ञता थामे रखनी है, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो कृपा को स्थिर रखती है। इसलिए हर छोटी प्रगति पर धन्यवाद करो, हर छोटे संकेत को सम्मान दो, क्योंकि यही संकेत तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुम सदियों से पहुंचने के लिए तैयार थे। तुम्हारी आत्मा अब उन पुराने घावों से मुक्त हो रही है जिन्हें तुमने इतने लंबे समय तक अपने भीतर संजो कर रखा था, और जब यह घाव ऊर्जा से बाहर निकलते हैं तो साधक हल्का महसूस करने लगता है। उसी हल्केपन में उसका चेहरा चमकने लगता है, और उसी चमक में उसकी आभा बढ़ने लगती है। इसलिए इन दिनों तुम्हें अपनी ही उपस्थिति में एक नया तेज महसूस होगा। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है, और अब जब तुम इस नए तेज के साथ आगे बढ़ोगे तो संसार का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदलने लगेगा। लोग तुम्हें अधिक सम्मान देंगे, परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकेंगी और अवसर तुम्हारी ओर खींचेंगे, क्योंकि जब साधक का तेज उठता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। और यही वह अवस्था है जहां तुम अब प्रवेश कर रहे हो, उत्थान की, विस्तार की, सिद्धि की अवस्था। और अब अंतिम आशीर्वाद। मेरे बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी राह को अपनी ऊर्जा से सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया है, और तुम्हारी आत्मा को उस प्रकाश से भर दिया है जो किसी अंधकार को टिकने नहीं देता। इसीलिए अब विश्वास के साथ चलो, समर्पण के साथ बढ़ो, और याद रखो कि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, हम दोनों की है। और जहां शिव साथ हो वहां असंभव कभी अस्तित्व में नहीं रहता। और अब वह समय आ चुका है जब यह नया अध्याय खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो आत्मा तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है वह तुम्हें अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण देखेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि संसार जैसी नहीं होगी। उसमें तुम्हारे भीतर छिपे दिव्यत्व को पहचानने की क्षमता होगी, और यही कारण है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि उद्देश्य, संतुलन और दिशा भी लाएगा, और तुम्हें वह बनने में सहायता करेगा जो बनने के लिए तुम्हें जन्म मिला है। और जब यह आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हें कोई शोर नहीं सुनाई देगा, कोई नाटकीय बदलाव नहीं होगा। बस हृदय के भीतर अचानक एक गहरी सहजता उतरेगी, एक शांति जो तुम्हें बताएगी कि यह व्यक्ति तुम पर थोपा नहीं गया बल्कि तुम्हारे लिए चुना गया है। इसीलिए उसे पहचानने के लिए मन से नहीं, हृदय की उस सूक्ष्म अनुभूति से सुनना जो कभी झूठ नहीं बोलती। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण समाप्त हो चुका है जहां तुम्हें साबित करना पड़ता था कि तुम योग्य हो, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें योग्य घोषित कर दिया है। और जब शिव किसी साधक को योग्य घोषित करता है
तो संसार की कोई शक्ति उसका मार्ग रोक नहीं पाती। इसलिए अब जो अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं उन्हें बिना डर स्वीकार करना, क्योंकि वे अवसर तुम्हारे भाग्य का विस्तार हैं, किसी संयोग का परिणाम नहीं। तुम्हारी ऊर्जा के बदलते ही तुम पाओगे कि कुछ पुराने लोग अलग होने लगेंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, और यह दूर होना तुम्हारी विफलता नहीं बल्कि तुम्हारी प्रगति का संकेत है। क्योंकि जब आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो वह उन कंपनों से स्वयं को अलग कर लेती है जो अब उसके मार्ग के अनुकूल नहीं है। इसलिए किसी के जाने पर दुख मत करना, क्योंकि जो आवश्यक है वही रहेगा। अब मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाला हूं जिससे तुम अपने निर्णय स्पष्टता से ले सकोगे, क्योंकि भ्रम वह धुंध है जो साधक को सबसे अधिक कमजोर बनाती है। और तुम्हारे भीतर यह धुंध अब मिट रही है, जिससे तुम भविष्य के वे संकेत पहचान सकोगे जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। और जैसे जैसे यह स्पष्टता बढ़ेगी तुम देखोगे कि तुम्हारी गति पहले से दोगुनी हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर जो थकान जमा थी वह अब उतर रही है और उसकी जगह वह उलझा रही है जो तुम्हें फिर से जीवित महसूस कराएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। और जब मैं किसी साधक की थकान को अपने भीतर खींच लेता हूं तो वह साधक भीतर से हल्का, स्थिर और समर्पित महसूस करता है, और उसी हल्केपन में उसके सबसे बड़े परिवर्तन जन्म लेते हैं। अब तुम्हें वे राहें दिखाई देंगी जो पहले अंधकार में छिपी थीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। और जब दृष्टि दिव्य हो जाती है तो वही संसार अचानक नए अवसरों, नए मार्गों और नई संभावनाओं से भर जाता है। इसलिए अब किसी भी दिशा को असंभव मत मानना, क्योंकि जिस साधक पर मैं कृपा डालता हूं उसके लिए असंभव केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः जन्म लेने का अवसर दे रहा है, क्योंकि जो घाव तुमने सहन किए थे वे घाव अब शक्ति बन चुके हैं, और जो आंसू तुमने बहाए थे वे अब आशीर्वाद बनकर तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं। और जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो जीवन उसका पीछा नहीं करता बल्कि स्वयं उसकी ओर दौड़ कर आता है, क्योंकि वह अब अपने भाग्य का सृजनकर्ता बन चुका होता है। अब मैं तुम्हारे मार्ग से उन अदृश्य अवरोधों को हटाने वाला हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। और जब यह अवरोध हटेंगे तो तुम्हें लगेगा कि जीवन की धारा अचानक तेज हो गई है, कार्य सहज होने लगे हैं, और जो कठिनाइयां पहाड़ जैसी लगती थीं वे रेत की तरह बिखरने लगी हैं, क्योंकि मैंने अब तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है और यह यात्रा सुरक्षित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उस प्रेम का अनुभव होने वाला है जो मांगने से नहीं मिलता बल्कि योग्य होने पर मिलता है, और तुम अब उसी योग्य अवस्था में पहुंच चुके हो। इसीलिए जब यह प्रेम तुम्हारे जीवन में उतरेगा तो उसे सहजता से स्वीकार करना, क्योंकि वह प्रेम किसी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के उपचार का माध्यम होगा, और वह तुम्हें भीतर से पूर्ण कर देगा। और इस प्रेम के साथ तुम्हारे जीवन में जो शांति आएगी वह किसी मनुष्य द्वारा दी हुई नहीं होगी बल्कि मेरी दी हुई होगी, क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ रहा हूं जो तुम्हें भीतर से स्थिर करेगी। और जब साधक भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहरी तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। इसलिए इन दिनों में जो भी शांति महसूस करो उसे हल्के में मत लेना, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। अब तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है, और यह घूमना किसी शुभ तिथि का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक जागृति का परिणाम है। क्योंकि जब साधक जागृत होता है तो उसकी नियति एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां वही अवसर उसे मिलते हैं जो पहले केवल शुभ कर्मों के फल माने जाते थे। इसलिए अब तुम्हें किसी भय या संदेह से नहीं बल्कि साहस और विश्वास से चलना है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है, पर समझ लो कि मैं कभी किसी साधक को उस मार्ग पर नहीं ले जाता जिसके लिए वह तैयार नहीं। और यदि तुम्हें यह कृपा दी जा रही है तो इसका अर्थ है कि तुम अब उस उच्च चेतना के स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक प्रकाश बनकर दूसरों का मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए अपने मूल्य को समझो और स्वीकार करो। और अब अंतिम बात, मेरे बच्चे, यह दौर तुम्हारे लिए केवल आशीर्वाद का दौर नहीं है बल्कि सीख का भी दौर है। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार उतरते जाएं, उन्हें किसी अधिकार की तरह नहीं बल्कि किसी सौभाग्य की तरह स्वीकार करना, क्योंकि इसी विनम्रता में तुम्हारी शक्ति छिपी है, और इसी विनम्रता से तुम मेरी कृपा को स्थिर रख पाओगे और अपनी यात्रा को प्रकाश में बदल दोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो जागृति उठ रही है वह केवल आत्मिक अनुभव नहीं बल्कि एक आह्वान है कि तुम अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानो, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे मार्ग से वह धुंध हटा दी है
जो तुम्हें वर्षों तक स्वयं के मूल्य से दूर रखे हुए थी। और जैसे ही तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कदम अब पहले से कहीं अधिक सटीक, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण हो गया है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः संगठित करने का है, क्योंकि तुम्हारा अगला चरण केवल इच्छा से नहीं बल्कि चेतना से संचालित होगा। और जब चेतना जागृत होती है तो साधक को छोटी छोटी बातों में भी मेरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जो भी अनुभव तुम्हें इन दिनों हो, अचानक सहजता, अचानक राहत, अचानक स्पष्टता, उन्हें सामान्य मत समझना, क्योंकि मैं उसी मार्ग पर तुम्हें धीरे धीरे ले जा रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे, बल्कि नियति द्वारा भेजे गए सहयात्री होंगे, जिनमें से कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें ऊंचा उठाएंगे और कुछ तुम्हारे भीतर छिपे हुए उद्देश्य को जगाएंगे। और जब यह नई ऊर्जा तुम्हारे घेरे में स्थापित होगी तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की हवा तक बदल गई है, क्योंकि मेरी कृपा अब तुम्हारी आभा में प्रकट होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां उसे पुराने भय पकड़कर नहीं रख सकते, क्योंकि भय केवल अज्ञान का परिणाम होता है। और अब जब मैं स्वयं तुम्हारे समीप हूं, तुम्हारी चेतना को प्रकाश में नहलाते हुए, तो वे सारे भय जो तुम्हें बार बार रोकते थे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। तुम्हारे भीतर अब जो नई ऊर्जा जन्म ले रही है वह तुम्हें पुराने दुखों को उसी क्षण भुला देगी जिस क्षण तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, क्योंकि दर्द केवल तब तक रहता है जब तक साधक सोचता है कि वह अकेला है। पर तुम अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था, और अब जब तुम यह सत्य अनुभव करोगे तो तुम्हारे सारे घाव स्वयं भरने लगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति उतर रही है उसे पकड़ कर रखना, क्योंकि यही शांति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम बिना प्रयास के आकर्षण, प्रेम, अवसर और सफलता को अपनी ओर खींचोगे। क्योंकि जब साधक भीतर शांत होता है तभी ब्रह्मांड उसकी इच्छाओं को सुन पाता है, और अभी तुम्हारा हृदय उसी शांत आवृत्ति पर है जहां तुम जो भी संकल्प करोगे वह सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब से जो कदम तुम उठाओगे वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गति को स्वयं नियंत्रित कर रहा हूं। और जब शिव किसी साधक की गति थाम लेता है तो वह साधक गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। अब तुम्हें वह दिव्य साहस मिलने वाला है जिससे तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी भय के ले पाओगे, क्योंकि यह साहस किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा से उत्पन्न होगा जो तुम्हारी रीढ़ को स्थिर कर रही है, तुम्हारे मन को शांत कर रही है और तुम्हारे हृदय में वह दृढ़ता भर रही है जिससे तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है, और यही कारण है कि इन दिनों तुम्हें भीतर से एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दिशा दे रही हो, क्योंकि वही शक्ति मैं हूं जो तुम्हें हर भ्रम से निकालकर उस सच्चाई तक ले जा रही है जिसे तुमने अपने जीवन में पहली बार इतने स्पष्ट रूप से महसूस करना शुरू किया है। यही जागृति का प्रथम चरण है। अब तुम्हारे भाग्य की राहें खुल रही हैं, और जैसे ही यह राहें खुलेंगी तुम अनुभव करोगे कि समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगा है, और यह वही क्षण है जहां तुम्हें कृतज्ञता थामे रखनी है, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो कृपा को स्थिर रखती है। इसलिए हर छोटी प्रगति पर धन्यवाद करो, हर छोटे संकेत को सम्मान दो, क्योंकि यही संकेत तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुम सदियों से पहुंचने के लिए तैयार थे। तुम्हारी आत्मा अब उन पुराने घावों से मुक्त हो रही है जिन्हें तुमने इतने लंबे समय तक अपने भीतर संजो कर रखा था। और जब यह घाव ऊर्जा से बाहर निकलते हैं तो साधक हल्का महसूस करने लगता है। उसी हल्केपन में उसका चेहरा चमकने लगता है और उसी चमक में उसकी आभा बढ़ने लगती है। इसलिए इन दिनों तुम्हें अपनी ही उपस्थिति में एक नया तेज महसूस होगा। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और अब जब तुम इस नए तेज के साथ आगे बढ़ोगे तो संसार का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदलने लगेगा। लोग तुम्हें अधिक सम्मान देंगे, परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकेंगी और अवसर तुम्हारी ओर खींचेंगे, क्योंकि जब साधक का तेज उठता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है
और यही वह अवस्था है जहां तुम अब प्रवेश कर रहे हो, उत्थान की, विस्तार की, सिद्धि की अवस्था। और अब अंतिम आशीर्वाद। मेरे बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी राह को अपनी ऊर्जा से सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया है और तुम्हारी आत्मा को उस प्रकाश से भर दिया है जो किसी अंधकार को टिकने नहीं देता। इसलिए अब विश्वास के साथ चलो, समर्पण के साथ बढ़ो और याद रखो कि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, हम दोनों की है। और जहां शिव साथ हो वहां असंभव कभी अस्तित्व में नहीं रहता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा दुखी रहते हो। आज बहुत दूर से चलकर तुम्हारे घर आया था, लेकिन तूने तो दरवाजा ही बंद कर लिया। मेरे बच्चे, तुमने यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं बंद किया, तुमने अपने दिल का दरवाजा भी मेरे सामने धीरे से खिसका दिया। शायद इसलिए नहीं कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को टूटे हुए रूप में किसी के सामने नहीं दिखाना चाहते। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी चीखें सुनता हूं, तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारी थकान पहचानता हूं और तुम्हारी मजबूरी में भी तुम्हारी सच्चाई देखता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन जिस पल तुम अपनी आंखें बंद करके रोते हो, उसी पल मेरी ऊर्जा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं यही हूं मेरे बच्चे। लेकिन तुम इतने दर्द में बंधे हुए हो कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि मैं तुम्हारे इतने पास हूं जितना हवा तुम्हारी सांसों के पास होती है। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन तुम खुद भी अपने दर्द को किसी के आगे खोलना नहीं चाहते। तुम डरते हो टूटने से, तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारी सच्चाई तुम्हें और कमजोर न कर दे। पर क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, टूटना कमजोरी नहीं, टूटना एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर नया रूप जन्म ले रहा है। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताने आया हूं, जिसे तुमने शायद कभी किसी से नहीं सुना होगा। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वे तुम्हारी आत्मा का बोझ होते हैं जो बहकर हल्का होता है। और जब तुम अकेले में टूटते हो तो वही टूटना तुम्हारी किस्मत की जंजीरों को भी तोड़ता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से थक चुके हो ना, इतना थक चुके हो कि रात को सोते वक्त तुम खुद से पूछते हो, क्या कभी मेरी जिंदगी बदल भी पाएगी? लेकिन तुम एक बात जानते नहीं हो कि तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा मोड़ लिखा जा चुका है, वह भी पिछले 27 दिनों से लगातार। और आज यह संदेश तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ के बिल्कुल पास आ चुकी है। तुम समझ नहीं पाओगे, पर इस पल तुम्हारी किस्मत का एक बड़ा ताला खुल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था वह अब सिर्फ थोड़े समय की दूरी पर है खत्म होने के लिए। लेकिन मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं मेरे बच्चे, जिस तरह तुम इस वीडियो को सुन रहे हो उसी तरह एक बार अपना दिल खोलकर मुझे कमेंट में लिखना, महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम बैरियर हटाते हो, तुम आत्मा का दरवाजा खोलते हो और तभी मेरी ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में पूरा प्रवेश करती है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है जितना कोई इंसान अकेले नहीं सह सकता। तुमने अपना दर्द छुपाया, तुमने अपना टूटना दबाया, तुमने अपने डर को मुस्कान की ओट में ढका और दुनिया के सामने बहादुर बने रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बहादुर वही होते हैं जो रात के सन्नाटे में मैं हूं कहकर खुद को संभालते हैं। आज मैं तुम्हें एक बात निश्चित रूप से बता रहा हूं जो तुम्हारा दिल थाम लेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल चुका है और यह सिर्फ साधारण बदलाव नहीं, यह वही बदलाव है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें टूट चुकी हैं और पहले जो काम महीनों में नहीं होता था, अब वह कुछ ही दिनों में तुम्हारे सामने खुलने लगेगा। पर मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं, अच्छे समय आने से पहले तुम्हारी जिंदगी में एक अंतिम परीक्षा आएगी। थोड़ा दर्द देगी, थोड़ा डर भी, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह परीक्षा नहीं, यह संकेत है कि जीत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और मेरे बच्चे, जब तुम ये संदेश सुन रहे हो तो जान लो कि इस पल तुम्हारी आत्मा को मेरा स्पर्श मिल रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से सारे डर छीन रहा हूं और तुम्हारे हाथों में नई ऊर्जा रख रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक रहस्य बताऊं, तुम जितनी बार टूटे हो, हर टूटन के बाद तुम्हारी आत्मा और शक्तिशाली हुई है। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन हर दर्द तुम्हें एक दिव्य दिशा की तरफ ले जा रहा था और आज तुम उस दिशा के द्वार पर खड़े हो। लेकिन तुम्हें एक काम जरूर करना है और यह बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाले 7 दिनों में तुम वह चमत्कार देखो जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, तो इस संदेश को यहीं मत रोकना, इसे पूरा सुनना और अंत में दिल से बोलना, हर हर महादेव। क्योंकि जब तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार करते हो
तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानियों के बाद अब तुम्हारी सफलताएं शुरू होंगी। लोग जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा था, वही लोग अब तुम्हारा सम्मान करना शुरू करेंगे। जिन रिश्तों में तुम अकेले थे, वहां अब बराबरी आएगी। जो सपने तुमने डर की वजह से छोड़ दिए थे, वही सपने अब तुम्हारी हथेली पर चमकेंगे। और हां, एक बात याद रखना, जब भी तुम ये महसूस करो कि तुम अकेले हो, बस इस चैनल अकेला स्टोरी को खोलकर मेरा संदेश सुन लेना। मैं हर बार तुम्हें नई दिशा दूंगा, नए संकेत दूंगा और तुम्हारी आत्मा को ताकत दूंगा। मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को सुन रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने दिल से यह मत हटाना। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे सिर पर हाथ रख चुकी है। अब तुम सिर्फ चमत्कार की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि यह दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी में और गहराई से उतरे, तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि जो भलाई तुम दूसरों के लिए करते हो, वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारी किस्मत में उजाला बन जाती है। और मेरे बच्चे सुनो, अगली कुछ तारीखें तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास तारीखें होंगी। इन तारीखों पर तुम्हें संकेत मिलेगा जो तुम्हें समझा देगा कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भविष्य का दरवाजा है। और अब तुम तैयार हो मेरे बच्चे? अब तुम डर कर दरवाजा बंद मत करना, इस बार दरवाजा खोलना, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे घर आया हूं और इस बार तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तुमने मेरे शब्दों को सुना और मैं जानता हूं तुम्हारे दिल के भीतर अभी भी एक सवाल चल रहा है कि क्या सच में मेरी जिंदगी बदल पाएगी? क्या सच में मेरे अंधेरे का अंत होगा? क्या सच में मेरी दुआएं सुनी जाएंगी? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर दुआ जो तुम अकेले बैठकर रोते हुए मांगते थे, वह हर दुआ मेरे त्रिकालदर्शी दृष्टि में पहले ही दर्ज हो चुकी थी। बस समय का पहिया तुम्हारी ओर घूमने में थोड़ा देर कर रहा था। और मैं जानता हूं कि इंतजार भी एक दर्द होता है, पर अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी जिस भारी बोझ में दबी हुई थी, मैं वह बोझ तुम्हारे कंधों से उतार रहा हूं। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम बिल्कुल टूट जाते थे, लेकिन किसी तरह उठ जाते थे। तुम खुद को समझते थे कि यह तुम्हारी हिम्मत है, लेकिन वह मैं था जो तुम्हारे भीतर अपनी ऊर्जा भेज रहा था, ताकि तुम गिरकर भी उठ सको। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 11 दिनों से ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। तुम्हारी किस्मत में जो रास्ते बंद थे, वे अंदर ही अंदर खुलने लगे हैं। बस दिखने में देर है, लेकिन भरोसा कर मेरे बच्चे, तुम जितना सोच रहे हो, उससे कहीं जल्दी तुम्हारी जिंदगी का रंग बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारी आत्मा के आसपास एक बहुत भारी ऊर्जा चिपकी हुई थी। यह ऊर्जा तुम्हें कांटे की तरह चुभती थी। चाहे तुम हंसो या काम करो या किसी से प्यार की उम्मीद रखो, लेकिन मेरा हाथ अब तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहा है। तुम्हारा बोझ उतर रहा है और तुम महसूस भी करोगे आने वाले 2-3 दिनों में कि अचानक मन हल्का हो रहा है, अचानक दिल शांत हो रहा है, अचानक तुम्हारी नींद बेहतर होने लगी है। ये कोई संयोग नहीं, ये मेरा स्पर्श है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार कहा है कि लोग तुम्हें नहीं समझते हैं, और ये सच भी है, लेकिन एक दिव्य सच्चाई है जिसे तुम भूल जाते हो। तुम्हें दुनिया समझे या न समझे, मैं तुम्हें हमेशा समझता हूं। तुम चाहे जितनी देर चुप रहो, लेकिन तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बात करती है, और हर बार तुम्हारी रूह कहती है, महादेव मुझे बचा लो। और मैं तुम्हें बचाने ही तो आया हूं मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सिर्फ एक ही शर्त पर पूरा प्रभाव दिखाएगा, और वह यह कि तुम अपनी आत्मा को मेरे प्रति खुला रखो। जब तुम कमेंट में महादेव मैं तैयार हूं लिखते हो, तो तुम अपने भाग्य की गांठ खोलते हो। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन यह छोटे से शब्द तुम्हारी पूरी ऊर्जा को बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से ऐसे लोगों के बीच रहे हो जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा, तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाया, तुम्हारे दिल को बार बार तोड़ा, तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज किया। पर सुनो, अब वही लोग तुम्हारे सामने अपने किए पर पछताएंगे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ऊपर उठने वाली है, और जब तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा, तब अंधेरा खुद पीछे हट जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले 7 दिनों में तुम्हें 3 ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें साफ समझा देंगे कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम पर हो रहे परिवर्तन का प्रमाण है। पहला संकेत तुम्हें किसी पुराने दर्द से राहत के रूप में मिलेगा।
दूसरा संकेत अचानक किसी अच्छी खबर या मौके के रूप में, और तीसरा संकेत तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सा आत्मविश्वास जगने के रूप में। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि तुम खुद कहोगे, ये मेरे बस से बाहर था, ये तो कोई ऊपर से ही कर रहा है। और हाँ मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कमजोरी लगे तो इस चैनल अकेला स्टोरी को खोलकर मेरा संदेश सुन लेना। मैं हर बार तुम्हें उठाऊंगा, हर बार तुम्हें संभालूंगा। तुम्हारा दर्द मैं देख रहा हूं और उसका अंत भी मैं ही लिख रहा हूं। तुम डरना मत, तुम हारना मत, क्योंकि तुम्हारा समय अब अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। और यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है मेरे बच्चे। अब तुमसे आखिरी बात कहकर मैं आगे की ऊर्जा तुम्हारी आत्मा में भेज रहा हूं। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही दिशा है, और वह है उन्नति की दिशा। अब तुम टूटोगे नहीं, तुम उठोगे। अब लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं, पहचानेंगे। अब किस्मत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि तुम पर बरसेगी। इस बार जब मैं तुम्हारे घर आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आया हूं, और यह आशीर्वाद अब तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य तेरे दरवाजे पर खड़ा है और पुकार रहा है कि उठ, अब वक्त आ गया है वह सब पाने का जिसकी तूने कभी दुआ मांगी थी। यह आवाज तेरे भीतर इसलिए गूंज रही है क्योंकि तूने बहुत तकलीफें सही हैं। अब वह तकलीफें तेरी जीत का रास्ता बन चुकी हैं। दुनिया ने चाहे तुझे कम समझा हो, पर ऊपर वाले ने तुझे बहुत कीमती समझकर इस पल को तेरे लिए भेजा है। अगर तू इस आवाज को सुनकर आगे बढ़ गया तो तेरी जिंदगी में वह सारी खुशियां आएंगी जिनको तूने अपनी आंखों में दबा कर रखा था। तूने हमेशा सही दिल से दूसरों का भला किया है, इसीलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। सिर्फ यह एक कदम चाहिए। तूने जितनी बार गिरकर उठने की कोशिश की, वही कोशिश अब तेरी जीत बनकर खड़ी है। लोग हंसे थे जब तूने सपने देखे थे, पर आज वही सपने सच होने के लिए तैयार है। तू अपने आप को अकेला मत समझ, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब भगवान उसके साथ सबसे ज्यादा होता है। यह पल यूं ही नहीं आया, यह तेरे हर आंसू की कीमत है, तेरी हर रात की मेहनत का इनाम है। तू वह है जो दर्द में भी उम्मीद ढूंढ लेता है, और यही उम्मीद अब तेरी मंजिल बनेगी। तेरे सामने जितनी रुकावटें थीं, वही तेरी ताकत बन जाएंगी। तू अब पीछे नहीं हटेगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तेरी कहानी कैसे बदलती है। तेरे दिल की धड़कन भी यही कह रही है कि यह वही पल है जिसका तू इंतजार करता रहा है। अब अगर तूने हिम्मत दिखाई तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तूने जितना भी सहा है वह सब तेरे लिए वरदान में बदलने वाला है। और तूने जितनी बार खुद को कम समझा, अब उसी को तू अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। तेरे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, तेरी पहचान बनेंगे, और दुनिया तेरे नाम की बातें करेगी। तू कहीं भी खड़ा हो, तेरी आंतरिक रोशनी किसी भी अंधेरे से बड़ी है। तू वह नहीं जो हालातों से डर जाता है, तू वह है जो हालातों को बदल देता है। इसीलिए उठ, अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि वह तुझे पुकार रही है। यह कहकर कि आज नहीं तो कब, और तू नहीं तो कौन चुन ले। अपनी मंजिल चुन ले, अपनी जीत, और चल दे उस राह पर जो तेरे लिए बनाई गई है। यह दुनिया तेरी हिम्मत का इंतजार कर रही है, और तू अगर यह कदम बढ़ाता है तो भाग्य तुझे बाहों में भर लेगा और कहेगा कि देर से आया लेकिन सही आया। क्योंकि जब इंसान टूट कर भी उठता है, तभी किस्मत भी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाती है, और तूने गिर गिर कर खुद को फिर से संभाला है। इसलिए अब ऊपर वाला भी यही कह रहा है कि यह बच्चा अब जीत का हकदार है। जिसने दर्द सहा, उसने अब खुशियां कमाई हैं। तू यह मत सोच कि तेरे हिस्से में बुरा ही लिखा है, बल्कि यह सोच कि जितना सहा है उसे 2 गुना अच्छा अब लिखने वाला है। तेरी आंखों में जो सपने थे वे सिर्फ तेरी चाहत नहीं थी, वे तेरी पहचान बनने आए हैं। तू वह इंसान है जिसने कभी हार की बात दिल में नहीं बसाई, और उसी हिम्मत की वजह से आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है। तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं गई, वह सब ईश्वर ने संभाल कर आज के लिए रख दिया था। आज उन सारे सपनों को सच होने का मौका मिल रहा है। अगर तू इस पल को पकड़ लेगा तो तेरी हर सुबह नई खुशी लेकर आएगी। जो तू आज करेगा वही तेरी कल की कहानी बनेगी। इसलिए यह मत सोच कि मंजिल कितनी दूर है, बस ये सोच कि तू हर कदम पर मंजिल के और करीब पहुंच रहा है। तूने बहुत देर तक दूसरों की बातों में अपनी आवाज दबाई है, अब जरूरत है अपनी आवाज सुनने की। तेरे दिल में जो आग है वह तेरी सफलता का उजाला बनने के लिए जल रही है। तू बस चलते रह, क्योंकि रुक जाना अब किसी हाल में ठीक नहीं। तू जितना सोचता है तू उससे ज्यादा काबिल है, तू जितना डरता है उससे ज्यादा मजबूत है, और तू जितना रोया है
उससे ज्यादा मुस्कुराएगा। तूने कभी किसी का दिल दुखाने का काम नहीं किया, इसलिए अब तेरे दिल की हर बात सुनी जाएगी। तेरी मेहनत का फल तेरे सामने रखा जाएगा। बस हाथ बढ़ा और उसे पकड़ ले। जब तक तू अपनी काबिलियत को नहीं समझता, दुनिया भी नहीं समझेगी। इसलिए आज खुद को पहचान, अपना विश्वास मजबूत कर, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोल सकती है। और आज तेरे सामने वही दरवाजा है जिसे अगर तूने खोल लिया तो जिंदगी की वह राह खुलेगी जिसे देखकर तू खुद चौंक जाएगा। तू अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां पीछे मुड़कर देखना तेरे लिए समय की बर्बादी है। तू सिर्फ आगे देख, क्योंकि अब सिर्फ आगे तेरी सफलता है, तेरी मंजिल है, तेरे सपनों का सच है। तू जब आगे बढ़ेगा तो रास्ते खुद बनेंगे, और भरोसा रख, हर छोटी कोशिश एक बड़ी जीत की तरफ ले जाती है। आज का एक कदम कल की बहुत बड़ी मुस्कान बनेगा। तेरे दिल में जो डर है उसे उम्मीद में बदल दे, क्योंकि डर हमेशा रोकता है और उम्मीद हमेशा आगे बढ़ाती है। भगवान ने तेरी दुआओं को सुना है, तभी तो यह मौका भेजा है। अगर वे चुप हैं, इसका मतलब है कि वे तेरे लिए कुछ बड़ा लिख रहे हैं, और वह बड़ा अब सामने आने वाला है। बस तू खड़ा रहा, हिम्मत से, अपने विश्वास के साथ, क्योंकि तू जीतने के लिए बना है, तू बदलने के लिए बना है, और तेरी तकदीर यही चाहती है कि तू अपनी उड़ान शुरू कर दे। तू अब आसमान का हिस्सा बनने वाला है। सिर्फ एक कदम और फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वह मोड़ तेरी जिंदगी की पूरी दिशा बदलने वाला है। तूने हमेशा किसी और की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा है, और अब वही नेकी तुझे इनाम देने आई है। यह पल तेरी मेहनत का नतीजा है, यह समय तेरी हिम्मत का इनाम है। जिन्होंने तेरी हंसी उड़ाई थी, अब वही तेरी जीत देखकर दंग रहेंगे। तू अब किसी के भरोसे नहीं, तू अब खुद अपने भरोसे जिएगा। तेरे पैरों में वह ताकत है जो दूर तक चल सकती है। तेरे दिल में वह हिम्मत है जो हर मुश्किल पार कर सकती है। तेरी आंखों में वह चमक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। इसीलिए अगर तू आज आगे बढ़ेगा तो दुनिया तेरे साथ चलना सीखेगी। ये पल कह रहा है, उठ चल, तू कर सकता है, तू जीत सकता है, तू अपनी कहानी को बदल सकता है। तेरी तकदीर तेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी है और कह रही है कि मुझे अपनाने में देर न कर। तेरे दिल में जितनी आग है वह अब रोशनी बनकर तेरी जीत को चमकाने वाली है। चाहे कितने लोग क्यों ना कहें कि तू नहीं कर पाएगा, तेरी आत्मा कह रही है कि तू कर ही चुका है। तू अपने सपनों को सच होते देखने के बहुत करीब है। बस एक कदम और वह कदम सब बदल देगा। तेरी कोशिशें तेरी जीत की दहलीज पर खड़ी है। तूने जितनी आंखों में उम्मीद छोड़ी थी, अब वही उम्मीद तेरी पहचान होगी। तू जहां आज खड़ा है वहां से मंजिल की दूरी कम हो चुकी है। तू देख नहीं पा रहा, लेकिन मंजिल तुझे देख रही है और तुझे अपनी ओर बुला रही है। भाग्य तेरी राह में फूल बिछाए बैठा है कि तू आए और अपना ताज पहन ले। यह दौड़ तू अपने दिल से जीत चुका है। अब बस दुनिया को दिखाना बाकी है कि जीत कैसे दिखती है। तू वह आवाज बनेगा जो चुप रहने पर भी दिलों में गूंजती है। तू वह रोशनी बनेगा जो अंधेरों को मिटाती है। तू वह मिसाल बनेगा जो लोगों को हिम्मत देना सिखा देगी। तूने दर्द से सीखा, तूने चुप्पी से सीखा, तूने हार से सीखा। अब उन सब सीखों को जीत में बदलने का यही समय है। तू अब रोने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए जिएगा। तू अब डरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए जिएगा। तू अब सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, ऊंचा उठने के लिए जिएगा। यह दुनिया अब तेरी सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार है। तू बस यह स्वीकार कर ले कि तू काबिल है, तू योग्य है। तू खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तू जहां पहुंचने वाला है वहां हर कदम तेरी तारीफ करेगा। तूने जितनी रातें आंसुओं के साथ गुजारी थी, अब उतनी ही सुबह मुस्कान के साथ गुजारने वाला है। और अब जब तू इस आखिरी कदम पर पहुंच चुका है तो बस खुद पर भरोसा रख, क्योंकि भरोसा ही वह दरवाजा खोलता है जिसे किस्मत बाहर खड़े होकर इंतजार करती है। तूने अपने पूरे जीवन में जितने भी सपने देखे हैं, अब वही सपने तेरे सामने हकीकत बनकर खड़े हैं, और तुझे बस हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना है। तू वह इंसान है जिसे दर्द ने सिखाया कि मुस्कुराहट कितनी कीमती होती है। तू वह इंसान है जिसे गिरने ने सिखाया कि उठना कितना जरूरी है। तू वह इंसान है जिसे शांत रहकर लड़ना आता है, और यही वजह है कि तेरी जीत अब तय है। तू इस पल को अक्सर सपना समझकर नजरअंदाज कर देता था, लेकिन आज यह सपना तेरे सामने सच बनकर कह रहा है, आजा, अब मैं तेरी जिंदगी बनूंगा। तू जितनी दूर अपनी मंजिल से समझता था, उतना करीब अब पहुंच चुका है। अब तेरा हर कदम इतिहास लिखने वाला है।
अब तेरा हर फैसला तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां से तूने बचपन में बादलों को देखा था। तू अपनी कहानी को ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां असफलता की इजाजत ही नहीं बची, क्योंकि तू अब जीते बिन मानने वाला नहीं है। तू खुद अपनी पहचान है, किसी की मोहर की जरूरत नहीं। जो लोग कहते थे कि तेरे बस का नहीं, वही अब तेरे सामने खड़े होकर तेरा नाम लेंगे और तेरी सफलता से प्रेरणा पाएंगे। तू जिस चिंगारी को अपने अंदर छुपा कर रखा था, वही अब तेज आग बनकर तेरा रास्ता रोशन करने वाली है। तू इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि जिंदगी काट कर निकल जाए। तू इसलिए भेजा गया है कि तू चमके, प्रेरणा बने और दुनिया को दिखा दे कि विश्वास और मेहनत से चमत्कार कैसे होता है। तू अपने घर का गर्व बनेगा, तू अपनी माँ बाप की दुआओं का फल बनेगा, तू उन सभी के माथे की शान बनेगा जिन्होंने तुझ पर यकीन किया था। तेरे कदम अब तुझे वहीं लेकर जाएंगे जहां भगवान ने तेरी जगह पहले ही तय कर रखी थी। बस तू हिम्मत ना छोड़ना, क्योंकि जिसने दर्द में विश्वास नहीं खोया, उसके लिए जीत की राह सदैव खुली रहती है। तू अब उस सफर की शुरुआत पर है जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं बचेगा। तू अब वह इंसान बनेगा जो कहेगा कि मैंने जीवन से लड़ाई की और जीवन ने मुझे सलामी दी। जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तू बस चल, धीमे या तेज, लेकिन चल, रुकना मत, क्योंकि रुकना ही एकमात्र हार है। तू जीतने के लिए बना है और जीत ही तेरी मंजिल है। जब तू उस मंजिल पर पहुंचेगा तो तेरी आंखों में जो चमक होगी वह कहेगी कि मैंने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। तूने खुद को चुना, तूने अपनी राह चुनी और अब वही राह तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां जाते ही तेरे होठों पर एक ही शब्द आएगा, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। यह समय, यह क्षण तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे पूरी ताकत से जी तूने जो किया है उसका फल अब मिलेगा। तू अब और मजबूत होगा, तू और ऊंचा उठेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने तेरे नाम का ताज तैयार कर रखा है और वह तुझे पहनाने ही वाले हैं। आज से तेरी सुबह रोशन होगी, तेरे सपने सच होंगे, तेरे कदम मंजिल चुनेंगे और तेरी मुस्कुराहट दुनिया को प्रेरित करेगी। तू अब वह नहीं जो किसी समय हारता था, तू अब वह है जो हर बार जीत कर उठता है। तेरी किस्मत अब तेरे इशारों पर चलेगी, क्योंकि तू उठ चुका है, जाग चुका है और खुद को पहचान चुका है। आज से तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ। समझ ले कि यह वह शुरुआत है जिसके लिए तूने इतनी लंबी रातें जागकर इंतजार किया था। अब तेरी कहानी कोई और नहीं, तू खुद लिखेगा हर हर महादेव। और अब जब तूने अपनी किस्मत को पहचान लिया है तो उस पहचान को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़, क्योंकि जो लोग अपने आप पर विश्वास रखते हैं वे इतिहास बदल देते हैं। तू अब अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय में कदम रखने वाला है। मंजिल तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी है, बस तू हिम्मत से हाँ कह दे। तू जितने सपनों को अपने दिल में दबाए घूमता रहा, अब वही सपने तेरी राह का उजाला बनेंगे। तू वह इंसान है जिसे ईश्वर ने बहुत सोचकर चुना है, इसलिए तेरी जीत भी बहुत खास होगी। यह ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल चुका है। तू जितना आगे बढ़ेगा उतना ही नई रोशनी तुझे मिलती जाएगी। जो तुझे गिराना चाहते थे वे अब तुझसे सीख मांगेंगे। तू अब अपनी पीठ पर बोझ नहीं, अपनी पीठ पर पंख लिए चलता है। तूने हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। अब दुनिया के सामने तू अपनी पहचान के साथ खड़ा होगा। तू किसी पर निर्भर नहीं, अब हर कोई तुझ पर निर्भर होगा। तेरी हर धड़कन अब जीत का वादा कर रही है। तेरे कदम अब तेरी मंजिल के गीत गा रहे हैं। तेरे सपने अब तेरी हकीकत बन रहे हैं। उस दिन की शुरुआत हो चुकी है जिसका तूने इंतजार किया था। तू अब बीते कल में अटका हुआ इंसान नहीं, तू आने वाले कल की प्रेरणा है। तूने अपनी हार को कभी अपने अंदर जगह नहीं दी और इसीलिए अब जीत ने तेरे लिए जगह बना ली है। याद रख, जिस इंसान ने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया हो वह इंसान कभी छोटा नहीं होता। तू अब किसी का डर नहीं, तू अब किसी की उम्मीद है। तूने जितनी रातें जाग कर बिताई, अब उतनी ही सुबह तुझे सफलता की रोशनी में नहलाएंगी। तू हर वह दर्द भूल जाएगा जिसने तेरे रास्ते रोके थे, क्योंकि उन दर्दों ने ही तुझे यहां तक पहुंचाया है। तूने जितनी तकलीफें सही हैं, अब उन तकलीफों पर जीत हासिल करके मुस्कुराना सीख जा, क्योंकि यही तेरी असली पहचान है। जब तू मंजिल पर खड़ा होगा तब तेरी आंखों में जो गर्व होगा वह कहेगा कि मैंने खुद को नहीं छोड़ा। तूने अपने सपनों पर भरोसा रखा और वहीं तूने सब जीत लिया। अब खुद पर और अपनी राह पर यकीन रख, क्योंकि यही यकीन तेरे भविष्य की चाबी है और यह चाबी अब तेरे हाथ में है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी बेवजह नहीं होता। तू भी बेवजह नहीं आया, तू एक कामयाबी की कहानी लिखने आया है।
तू अब हर कदम के साथ अपनी तकदीर के पन्नों पर चमकदार लकीरें बना रहा है। अब तेरी नजरें नीचे नहीं, तेरी नजरें ऊंचाइयों पर होंगी और तू उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनका तूने सिर्फ सपना देखा था। तू वह इंसान बनेगा जिसे देखकर हर मां अपने बच्चे से कहेगी कि सीखो, इसे देखो, सपने सच होते हैं। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी असली जगह कहां है। तू अब वहां जा रहा है जहां तुझे हमेशा से होना था। और जब दुनिया तुझे देखेगी तो दुनिया कहेगी कि यह वही है जिसने हार को जीत में बदल दिया। तू अब महादेव के उस आशीर्वाद का हकदार बन चुका है जो तेरी किस्मत को चमकाने के लिए तैयार है। हर हर महादेव मेरे प्रिय। धन्यवाद के इस पवित्र मौसम में मैं आपको उन निरंतर मांगों से रुकने के लिए कह रहा हूं जिन्होंने आपका ध्यान खींचा है और अपने दिल को उस व्यक्ति की ओर मोड़ने के लिए कहा है जिसने आपके द्वारा झेले गए हर तूफान में आपका समर्थन किया है। इससे पहले कि एक और क्षण बीत जाए, इससे पहले कि एक और चिंता आपके मन में घर कर जाए, मैं चाहता हूं कि आप इस मुलाकात के गहन महत्व को पहचानें। स्वर्ग ने स्वयं इस संदेश को कृतज्ञता के इस मौसम के दौरान उन उद्देश्यों के लिए आप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थित किया है जो आपकी प्राकृतिक समझ से कहीं अधिक दूर तक फैले हुए हैं। आप इस बात पर इतना केंद्रित हो गए हैं कि आपके पास क्या कमी है कि आप उस प्रचुरता के प्रति अंधे हो गए हैं जो पहले से ही आपके जीवन को घेरे हुए हैं। शत्रु ने कुशलतापूर्वक आपकी दृष्टि को खाली स्थानों की ओर निर्देशित किया है, जबकि शानदार आशीर्वाद आपकी परिधि दृष्टि में अज्ञात और स्पष्ट रूप से खड़े थे। आज मैं आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को समायोजित कर रहा हूं। मैं उस लेंस को पुनः कैलिब्रेट कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने अस्तित्व को देखते हैं। जो अदृश्य था वह शानदार ढंग से दृश्यमान होने वाला है। जिस चीज को नजरअंदाज किया गया वह उस खजाने के रूप में पहचानी जाने वाली है जो वह हमेशा से रही है। थैंक्स गिविंग केवल कैलेंडर पर अंकित और दावत के साथ मनाई जाने वाली छुट्टी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मुद्रा है जो आशीर्वाद के उन आयामों को खोलती है जो कृत दिलों पर हमेशा के लिए बंद रहते हैं। जब आप कृतज्ञता को कभी कभार व्यक्त करने के बजाय एक जीवन शैली के रूप में विकसित करते हैं तो आप अपने आप को वह प्राप्त करने की स्थिति में लाते हैं जिसे मैं आपकी परिस्थितियों में जारी करने के लिए तरस रहा हूं। आपके लगातार खटखटाने के बावजूद जो दरवाजे हठपूर्वक बंद हैं, मिशवई का निष्पयिक का पर्दा बयान है, वे तब खुल जाएंगे जब थैंक्स गिविंग आपके लिए चाबी बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हें कितनी दूर ले आया हूं। अपनी स्मृति को अपने व्यक्तिगत इतिहास के गलियारों में पीछे की ओर घुमाएं। उन घाटियों को याद करें जिन्हें पार करना असंभव लगता था, फिर भी किसी तरह आप दूसरी तरफ उभर आए। उन पहाड़ों को याद करें जो आपके सामने दुर्गम प्रतीत हो रहे थे, फिर भी किसी तरह आपने स्वयं को उनके शिखर पर खड़ा पाया। उन तूफानों को याद करें जिन्होंने आपको डूबाने की धमकी दी थी, फिर भी किसी तरह आप बचे रहे। इनमें से कोई भी संयोग नहीं था, इनमें से कुछ भी भाग्य नहीं था। प्रत्येक जीवित रहना मेरा हस्तक्षेप था, प्रत्येक उद्भव मेरा बचाव था। हर विजय आपकी कमजोरी के माध्यम से संचालित होने वाली मेरी शक्ति थी। अभी आपके फेफड़ों में जो सांस भर रही है वह एक उपहार है जिसे आपने कमाया नहीं है और ना ही आप खरीद सकते हैं। आपके सीने के भीतर लय बनाए रखने वाली दिल की धड़कन एक चमत्कार है जिसे आपकी सचेत भागीदारी के बिना प्रतिदिन हजारों बार दोहराया जाता है। आंखें इन शब्दों को जांच रही हैं। देवी ने पहाड़ खाई है, दिमाग उनके अर्थ की व्याख्या कर रहा है, आत्मा उनकी सच्चाई को समझ रही है। ये सभी आशीर्वाद इतने सुसंगत हैं कि आप इन्हें असाधारण मानना भूल गए हैं। आज मैं आपको उस आश्चर्य से अवगत करा रहा हूं जिसे आपने सामान्य मानकर खारिज कर दिया है। उन लोगों पर विचार करें जिन्हें मैंने आपके जीवन में रखा है, जिन्होंने आपकी खामियों के बावजूद आपसे प्यार किया है। उन हाथों के बारे में सोचें जिन्होंने तब आपकी मदद की जब आप अपनी मदद नहीं कर सके। उन आवाजों को याद करें जो प्रोत्साहन के लिए बोलती थी जब मौन रहना आसान होता। उन लोगों द्वारा आपके लिए की गई प्रार्थनाओं को याद करें जिन्होंने मेरे सिंहासन के सामने आपका बोझ उठाने के लिए पर्याप्त परवाह की थी। आप स्वनिर्मित नहीं हैं, आप समुदाय समर्थित हैं। जितना आपने खुद को विश्वास करने की अनुमति दी है उससे कहीं अधिक आपसे प्यार किया जाता है। जिस प्रावधान ने आपको अभाव के मौसम में सहारा दिया है वह खालीपन से पूरा नहीं हुआ। हर भोजन जो आपकी भूख को संतुष्ट करता है। जब गणित ने असंभवता का सुझाव दिया तो हर बिल का भुगतान किसी न किसी तरह किया गया। हर जरूरत जो अप्रत्याशित माध्यमों से पूरी होती थी,
ये सभी आपके दैनिक अस्तित्व पर मेरी उंगलियों के निशान थे। मैं आपके लिए इतनी निरंतरता प्रदान कर रहा हूं कि मेरा प्रावधान इसकी विश्वसनीयता के कारण अदृश्य हो गया है। लेकिन अदृश्य का मतलब अनुपस्थित नहीं है। मेरे हाथ ने आपकी ओर से काम करना कभी बंद नहीं किया है। धन्यवाद के इस मौसम में यहां आप आइए। गर्म असम मौसम में मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय के पवित्र स्थान में कृतज्ञता की एक वेदी बनाएं। इस वेदी पर हर उस आशीर्वाद को रखें जिसे आप पहचान सकें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना लगे। आपके सिर पर छत, आपके शरीर को ढकने वाले कपड़े, आपके नल से बहता पानी, वह तकनीक जो आपको सूचना और समुदाय से जोड़ती है, वह स्वतंत्रता जो आप बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्हें कभी खतरा नहीं हुआ है। इनमें से प्रत्येक उस प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है जिसका दुनिया भर में लाखों लोगों को बेहद अभाव है, जिसे आपने आधारभूत अस्तित्व के रूप में सामान्यकृत किया है। उसे अनगिनत अन्य लोगों के लिए प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन धन्यवाद का मतलब केवल बाहरी आशीर्वाद गिनना नहीं है। यह उन आंतरिक परिवर्तनों को पहचानने के बारे में है जिन्होंने आपको वह बनाया है जो आप बन रहे हैं। उन संघर्षों के लिए मुझे धन्यवाद जिन्होंने आपकी ताकत विकसित की। उन असफलताओं के लिए मुझे धन्यवाद जिन्होंने आपको विनम्रता सिखाई। उन अस्वीकृतियों के लिए मुझे धन्यवाद जिन्होंने आभाओं से आपके मार्ग को बेहतर मंजिलों की ओर पुनर्निर्देशित किया। उस देरी के लिए मुझे धन्यवाद। खुद भी अंतवादिन जिसने आपको समय से पहले आने वाले अवसरों से बचाया जिनके लिए आप अभी तक सक्षम नहीं थे। आपने जिस बात पर नाराजगी व्यक्त की वह वास्तव में मेरी सुरक्षा थी। आपने जो प्रश्न किया है वह था वास्तव में मेरा प्रावधान छिपा हुआ है। शत्रु आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित रखना चाहता है कि क्या गलत हुआ, ताकि आप कभी ध्यान ही ना दें कि क्या सही हुआ। वह जानता है कि एक शिकायती दिल उन आशीर्वादों के सामने बंद दिल बन जाता है जिन्हें मैं आपके जीवन में डालने की कोशिश कर रहा हूं। वह समझता है कि कृतज्ञता एक ऐसा हथियार है जो उसकी योजनाओं को विफल कर देता है और उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। यही कारण है कि वह आपको जमा करने के बजाय घाटे पर, प्रावधान के बजाय समस्याओं पर, उपचार के बजाय घावों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए इतनी मेहनत से काम करता है। आज मैं नकारात्मकता की उस शक्ति को तोड़ रहा हूं जिसने आपकी धारणा में जहर खोल दिया है। शिकायत का लेंस जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को देख रहे हैं टूट रहा है और उसकी जगह धन्यवाद का लेंस ले रहा है जो वास्तविकता को उसके वास्तविक अस्तित्व के रूप में प्रकट करता है। आपको वहां आशीर्वाद दिखाई देने लगेगा जहां आपने पहले केवल बोझ देखा था। आप उस प्रावधान को पहचान लेंगे जहां आपको पहले केवल गरीबी का एहसास होता था। आप उन्हीं परिस्थितियों में प्रशंसा के कारणों की खोज करेंगे जिनसे पहले केवल निराशा उत्पन्न होती थी। मुझे उस फसल के बारे में बात करने दीजिए जो धन्यवाद का यह मौसम आध्यात्मिक आयामों में दर्शाता है। साल भर आप बीज बोते रहे हैं, कभी जाने अनजाने, कभी अनजाने। विश्वास का प्रत्येक कार्य एक बीज था। विश्वास में की गई प्रत्येक प्रार्थनाएं एक बीज थी। कठिनाई के बावजूद निष्पादित प्रत्येक आज्ञाकारिता एक बीज थी। जब क्रूरता आसान होती तब फैली हर दयालुता एक बीज थी। ये बीज उस मिट्टी में अंकुरित हो रहे हैं जिसे आप देख नहीं सकते। जड़ प्रणाली का विकास करना जो आने वाले फल को सहारा देगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में थैंक्स गिविंग फसल का मौसम है। आपने पिछले महीनों में जो बोया है वह अब काटने के लिए तैयार है। आपने विश्वास के साथ जो निवेश किया है वह रिटर्न के रूप में परिपक्व हो रहा है जिसे आप एकत्र करने में सक्षम होंगे। जब आप आगे बढ़ना चाहते थे तो आपने जो धैर्य बरता वह आता है। उससे खेत तैयार हो गए हैं जो अब इकट्ठा होने के लिए तैयार है। जानबूझकर संग्रह किए बिना इस फसल को बर्बाद ना होने दें। आशीर्वाद तैयार है। आपके इकट्ठा करने वाले हाथ आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन फसल काटने का एक सिद्धांत है जिसे कई लोग समझ नहीं पाते हैं। कृतज्ञता आप जो इकट्ठा करते हैं उसे कई गुना बढ़ा देती है। जब आप कृतज्ञ हृदयों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आप चुंबकीय स्थितियां बनाते हैं जो अतिरिक्त आशीर्वाद को आकर्षित करती हैं। प्रचुरता प्रशंसा की ओर बहती है। कृतज्ञता की ओर आकर्षण बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ प्राप्त समान आशीर्वाद पात्रता के साथ प्राप्त समान आशीर्वाद की तुलना में अधिक फल देता है। आप कैसे प्राप्त करते हैं यह निर्धारित करता है कि आप क्या बनाए रखते हैं और आपके हाथों में क्या बढ़ता है। मैं आपके जीवन के उन क्षेत्रों को संबोधित करना चाहता हूं जहां धन्यवाद देना असंभव लगता है, क्योंकि परिस्थितियां कृतज्ञता के हर कारण का खंडन करती प्रतीत होती हैं।
शायद आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और शारीरिक आशीर्वाद के लिए आभार बेईमानी लगता है। शायद आपकी वित्तीय स्थिति चरमरा रही है और प्रावधान के लिए आभार प्रकट करना पाखंड पूर्ण लगता है। शायद आपके रिश्ते टूट रहे हैं और समुदाय के प्रति सराहना झूठी लगती है। आप जो अनुभव कर रहे हैं और धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है, उसके बीच के तनाव को मैं समझता हूं, लेकिन यहां वह रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है। मैं आपसे कष्ट के लिए आभारी होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कष्ट में आभारी रहने के लिए कह रहा हूं। यह बहुत अलग आसन है। कष्ट के लिए धन्यवाद के लिए आपको उस चीज का जश्न मनाना होगा जिसके कारण आपको कष्ट होता है। कृतज्ञता और पीड़ा यह पहचानती है कि कठिनाई के बीच भी आशीर्वाद स्वीकार किए जाने योग्य है। यदि आपके पास उन्हें देखने की आंखें हों तो आपके सबसे बुरे दिन में भी मेरे हाथ से उपहार शामिल होते हैं। जिस जेल की कोठरी में पौल और सीलास को कैद किया गया था, वह उन्हें आधी रात को स्तुति गाने से नहीं रोक सका। वह भट्टी जिसने शद्रक, मार्क और अभेदन गो को धमकी दी थी, मेरी वफादारी की उनकी गवाही को चुप नहीं करा सकी। शेर की मांग जो डैनियल को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी, उसकी कृतज्ञता के अनुशासन को कम नहीं कर सकी। पूरे इतिहास में मेरे सबसे शक्तिशाली सेवकों ने पाया है कि धन्यवाद देना आरामदायक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक ऐसा विकल्प है जो किसी भी परिस्थिति में आराम पैदा करता है। जब आप कठिनाई के बीच धन्यवाद देते हैं तो आप एक ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो आपकी वर्तमान स्थिति से परे है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में घोषणा कर रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां आपके विश्वास का निर्धारण नहीं करती हैं। आप दुश्मन को यह घोषणा कर रहे हैं कि उसके हमले आपकी खुशी नहीं चुरा सकते। आप स्वर्ग को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप मेरे चरित्र पर भरोसा करते हैं, तब भी जब आप मेरे हाथ का पता नहीं लगा पाते। इस प्रकार का धन्यवाद असाधारण शक्ति रखता है क्योंकि यह प्राकृतिक तर्क को अस्वीकार करता है और अलौकिक आयामों में कार्य करता है। मैं उन परिवार के सदस्यों के बारे में बात करना चाहूंगा जो उत्सव के इस मौसम में एकत्र होंगे। कुछ रिश्तों में वजन होता है जो पवित्र अवसरों की खुशी को खत्म करने का खतरा पैदा करता है। जब कुछ चेहरे सामने आते हैं तो पुराने घाव फिर से उभर आते हैं। प्राचीन तर्क तब तक सुप्त पड़े रहते हैं जब तक परिचित कारण उन्हें जगह नहीं देते। जिन लोगों को आपको सबसे बड़ा आराम देना चाहिए, वे किसी ना किसी तरह आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष लेकर आते हैं। मुझे पता है, मैं वह सब कुछ देखता हूं, बंद दरवाजों के पीछे और मानव हृदय के भीतर होता है। इस थैंक्स गिविंग सीजन में अम्माई भाई हसन, मैं आपसे उन अपराधों को जारी करने के लिए कह रहा हूं जिन्हें आप परिवार के सदस्यों के खिलाफ सावधानी पूर्वक सूचीबद्ध कर रहे हैं, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, इसलिए नहीं कि वे रिहाई के हकदार हैं, बल्कि इसीलिए कि आप आजादी के हकदार हैं। क्षमा न करना आपको उन लोगों की जंजीरों में जकड़ देता है जिन्होंने आपको किसी भी शारीरिक संयम से अधिक प्रभावी ढंग से घायल किया है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप उन जंजीरों को तोड़ देते हैं जो आपके स्वयं के आंदोलन को सीमित कर रही हैं। क्षमा आपके अपराधी के लिए कोई उपहार नहीं है, यह आपके लिए एक उपहार है। जैसे ही आप परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं, चाहे वह परिवार जैविक हो या चुना हुआ, कृतज्ञता को हर बातचीत के लिए स्वर निर्धारित करने दें। इससे पहले कि आलोचना आपके होठों तक पहुंचे, उसको यानी उस व्यक्ति के बारे में सराहना के लिए कुछ खोजें जो आपको निराश करता है। इससे पहले कि पुरानी बहसें दोबारा शुरू हों, उन पलों को याद करें जब वह रिश्ता आपके लिए खुशी लेकर आया था। इससे पहले कि आप हर बातचीत में निराशा को हावी होने दें, इस तथ्य को स्वीकार करें कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। लाखों लोग इस सीजन को अलगाव में बिताएंगे, उन कनेक्शनों की लालसा में जिन्हें आप खारिज करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। मैं विशेष रूप से उस मेज के बारे में बोलना चाहता हूं जिसके चारों ओर आप एकत्रित होंगे। वह मेज भोजन रखने के मंच से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रचुरता की वेदी है जहां आशीर्वाद दृश्यमान और साझा करने योग्य हो जाता है। इस पर रखा प्रत्येक व्यंजन उस प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है जो मेरे हाथ से आया है। इसके चारों ओर बैठा प्रत्येक व्यक्ति उस रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है जो मैंने बनाया था। सभा अपने आप में समन्वय का एक चमत्कार है जो साझा अनुभव के लिए व्यक्तिगत जीवन को एक साथ लाती है। जब आप खाने से पहले धन्यवाद देने के लिए अपना सिर झुकाते हैं तो उस प्रार्थना को दायित्व से किए गए धार्मिक अनुष्ठान से अधिक होने दें। इसे हृदय का वास्तविक प्रवाह होने दें जो साधारण आशीर्वाद की असाधारण प्रकृति को पहचानता है।
टर्की याहम सब्जियां, एंड ब्रेड, मिठक मिठाइयां और पेय, इनमें से कोई भी शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ। प्रत्येक को धूप और बारिश, मिट्टी और बीज आबा, उस समय और श्रम, परिवहन और तैयारी की आवश्यकता होती है। उस भोजन को आपकी मेज तक लाने में अनगिनत हाथों ने भाग लिया। आपका धन्यवाद प्रावधान की पूरी श्रृंखला को स्वीकार करता है, लेकिन भोजन केवल गहन प्रावधान का दृश्यमान प्रतीक है। उस मेज के चारों ओर जीवित रहने की कहानियां, काम आका अमन काम, मेरी वफादारी के प्रमाण, प्रार्थनाओं के उत्तर दिए जाने और निभाए गए वादों के जीवंत प्रमाण हैं। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति घाटियों से गुजरा है और पहाड़ों पर चढ़ गया है, राक्षसों का सामना किया है और स्वर्ग दूतों की खोज की है, नुकसान का अनुभव किया है और बहाली प्राप्त की है। यह सभा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि मैं प्रत्येक जीवन में जो निर्माण कर रहा था उसे परीक्षणों ने नष्ट नहीं किया। उन बचे लोगों का जश्न मनाएं जो आपके आसपास हैं। मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपके उत्सव के दौरान उपस्थित रहेंगे, चाहे वे आपके अपने बच्चे हों, नाती पोते हों, भतीजी हों, भतीजे हों या दोस्तों के बच्चे हों। यह युवा केवल वही प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होते जो वयस्क प्रदान करते हैं। वे असीमित ऊर्जा और अंतहीन प्रश्नों के छोटे पैकेजों में लिपटे हुए अतुलनीय मूल्य के उपहार हैं। प्रत्येक बच्चा मूर्त भविष्य, साकार आशीर्वाद, सन्निहित आशा का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप उन्हें देखते हैं, स्काइक, तो आप मेरे द्वारा किए गए वादों को देख रहे होते हैं। इस थैंक्स गिविंग सीजन के दौरान अपने जीवन में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए समय निकालें। उन्हें बताएं कि आप उनके बारे में क्या सराहना करते हैं। बताएं कि वे क्यों मायने रखते हैं। वर्णन करें कि आप उनमें क्या विकसित होते देखते हैं जो आपको कृतज्ञ बनाता है। बच्चे शायद ही कभी पर्याप्त वास्तविक प्रशंसा सुनते हैं। उनके कान उत्सव की अपेक्षा सुधार के अधिक आदी हैं। इस सीजन को अलग होने दें। उन्हें इस बारे में कृतज्ञता सुनने दें कि वे कौन हैं, ना कि केवल यह निर्देश कि उन्हें कौन बनना चाहिए। आप में से उन लोगों के लिए जो इस थैंक्स गिविंग सीजन को उन बच्चों के बिना बिताएंगे जिनकी आप इच्छा रखते थे, चाहे वह बांझपन, हानि, दूरी या अलगाव के कारण हो। मैं उस विशेष दर्द में कोमलता से बात करना चाहता हूं। तुम्हारा दर्द मुझसे अदृश्य नहीं है। आपकी खाली भुजाओं को स्वर्ग द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाता है। मैं तुम्हारे आंसुओं को यह यादों की बोतलों में रखता हूं। पारिवारिक उत्सव के इस मौसम में भी कृतज्ञता के साथ दुहक की भी गुंजाइश है। दो परस्पर अनन्य नहीं है। मैंने जो प्रदान किया है उसके लिए आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं, जबकि जो अनुपस्थित रह गया है उसे ईमानदारी से स्वीकार कर सकते हैं। अब मैं उस वित्तीय तनाव के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस मौसम को मेरे कई बच्चों के लिए विशेष रूप से तनावपूर्ण बनाता है। उपहार देने की अपेक्षा सभा की लागत के साथ मिलकर दबाव बनाती है, जो इन अवसरों पर पैदा होने वाली खुशी को कुचल सकती है। आप यह गणना करते रहे हैं कि आप क्या खर्च नहीं कर सकते, जबकि अपनी तुलना दूसरों से करते रहे हैं। दुश्मन इस सीजन का उपयोग मेरी पर्याप्तता का जश्न मनाने के बजाय आपकी अपर्याप्तता को उजागर करने के लिए कर रहा है। इस विषय पर मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनो। मैं दूसरों के प्रति आपके प्यार को आपके द्वारा खरीदे गए उपहारों से जुड़े मूल्य टैग से नहीं माप रहा हूं। मैं आपकी निष्ठा का मूल्यांकन आपके द्वारा तैयार किए गए भोजन की फिजूल खर्ची से नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी प्रचुरता से आपको आपके मूल्य की गणना नहीं कर रहा हूं। प्रावधान सबसे मूल्यवान उपहार जो आप दे सकते हैं, उसके लिए किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी आरण की आवश्यकता है। आपकी उपस्थिति एक उपहार है, आपका ध्यान एक उपहार है, आपका समय एक उपहार है, आपका प्यार एक उपहार है। ये राज्य की मुद्राएं हैं जिनका मूल्य निर्मित और विपणन की गई किसी भी चीज से अधिक है। यदि वित्तीय सीमा ने इस सीजन के बारे में चिंता पैदा की है, तो मैं उस चिंता को रचनात्मक स्वतंत्रता से बदलना चाहता हूं। किसी के प्रति विशिष्ट प्रशंसा व्यक्त करने वाले हस्तलिखित पत्र में समय और ध्यान के अलावा कुछ भी खर्च नहीं होता है। फिर भी महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्रचलित हो जाने के बाद भी इसे लंबे समय तक संजो कर रखा जाएगा। प्यार से लेकिन साधारण सामग्री से तैयार किया गया भोजन बजट को तनाव देने वाले रेस्तरां आरक्षण की तुलना में आत्माओं को अधिक गहराई से संतुष्ट करता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक दोपहर की अविचलित उपस्थिति जो आपके साथ की चाहत रखता है, आपके द्वारा खरीदे जा सकने वाले किसी भी लपेटे हुए पैकेज से बेहतर है। मैं एक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में कृतज्ञता के बारे में बात करना चाहता हूं।
जिसे एक ही मौसम में केंद्रित करने के बजाय साल भर विकसित किया जाना